ऑल राइट, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर। और मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है। आई एम द फाउंडर एंड चीफ विजनरी ऑफिसर एट यूएक्सएल। Along with me is Tahir Ali, who is the lead effective trainer of Microsoft Fabric Analytics Training, जिसका आज हम ओरिएंटेशन सेशन अटेंड कर रहे हैं। Once again, my deepest gratitude for joining into this orientation program. और let's get started with the agenda of today's session. सबसे पहले तो हम माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, बिकॉज वी डू अंडरस्टैंड इट्स अ relatively newer technology and it is something that has been introduced only last year. So still a lot of people have doubts, lot of people have many questions as to what this really is and how it will benefit the organization. So we will be covering into these aspects of Microsoft Fabric. Further, we'll be discussing about the market demands of careers that are related to Microsoft Fabric, because we are all here for career projection, career progression. We are here all for growth, not only of the organization, of our ourselves as well. So हम जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या करियर रोड मैप्स हैं, क्या क्या करियर पाथ्स हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक की ट्रेनिंग आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो आप जो है वो उन करियर पाथ्स की तरफ इवॉल्व करके फर्दर ग्रो कर सकते हैं। हम सैलरी रेंजेस को भी डिस्कस करेंगे, ऑल्दो ये सारी डेटा जो हम आपसे अभी शेयर करेंगे ये बहुत ही वेरी करती है फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, लेकिन हम यहाँ पे एक जनरल एवरेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या मार्केट में नॉर्म्स चल रहे हैं, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो सके कि अगर हम माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक की ट्रेनिंग लेते हैं तो आगे हम क्या सैलरी ब्रैकेट्स या रेंजेस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है हम फर्दर डिस्कस करेंगे अबाउट करियर रोड मैप, कि हम अगर हम माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमारा करियर रोड मैप क्या होना चाहिए। लेट से हमारे पास कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो अभी अपना रिसेंटली करियर डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, तो वो अपना करियर रोड मैप कैसे प्लान कर सकते हैं। और वो इंडिविजुअल्स जिन्होंने ऑलरेडी अपना अच्छा खासा जिंदगी का टाइम, अच्छे खासी अपनी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स को दी हुई है, तो माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक उनके करियर रोड मैप में कहां फिट इन होता है, एट द मिड लेवल करियर लेवल या सीनियर करियर लेवल, तो उसको भी हम एक दफा डिस्कस करेंगे। देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ट्रेनिंग मॉड्यूल्स इन अ स्नैपशॉट एंड वी विल बी आल्सो डिस्कसिंग अबाउट द ट्रेनिंग मॉड्यूल्स इन डिटेल। तो वो भी एक जो है वो जाहिर है दैट इज द मेन हार्ट of the whole presentation. इसके साथ साथ we will make this presentation very interactive as well. You will be given an opportunity to ask questions and we'll be happy to address. And along with that, we also provide value added services. तो value added services को भी डिस्कस करेंगे कि क्या value added services है जो यूएक्सएल प्रोवाइड करती है ट्रेनिंग के साथ साथ। फिर हम यूएक्सएल प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रेनर प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड इसके साथ साथ हम फी विद स्पेशल ऑफर को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द वेरी एसेंशियल पार्ट के व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक। जैसा कि आपने यहाँ पे एजेंडा में ऑब्वियसली चेक दिखा होगा कि ये फुली एजेंडा जैम पैक्ड है, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ things to grab upon. So I would really encourage you to attend this whole presentation throughout, because जो हमारे पास participants full presentation attend करेंगे तो उनके लिए एक special offer भी है। So you have to stay tuned till the end of this presentation ताकि आपको एक special offer भी मिल सके। So let's get started with the very first part of this presentation कि what is Microsoft Fabric, ये है क्या। अल्टीमेटली आप में से कितने हैं जो कि ऑलरेडी पावर बीआई के यूजर्स हैं, लाइक पावर बीआई यूज कर रहे हैं? हाउ मेनी? जस्ट रेज योर हैंड। कितने हैं जो कि ऑलरेडी पावर बीआई या एक्सेल भी कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली पावर बीआई के यूजर्स ऑलरेडी हैं? ओके, हमारे पास एक पार्टिसिपेंट है, अदनान गुल हैं, मोहम्मद अशरफ हैं और दो यूजर्स हैं। अच्छा, बाकी मोहम्मद, अच्छा ओके, अच्छा अब दो दो चार, ओके। सो आपने जब पावर बीआई में काम किया होगा या कर रहे हैं तो आपने एक चीज का रियलाइज किया होगा कि आप जब पावर बीआई में काम कर रहे हैं तो सिर्फ पावर बीआई में काम नहीं कर रहे, उसके अलावा बहुत सारे और भी चीजें होती हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड होती है, जैसे पावर क्वेरी है, डेटा वेयरहाउस है, कहीं पे आपको डेटा स्टोरेज करना पड़ता है,
कहीं पे आपको जो है वो डेटा के कनेक्शंस बनाने होते हैं। तो आप ऐसे सोचें कि पावर बीआई का काम जब आप कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको जो मजीद और कॉम्प्लीमेंट्री चीजें चाहिए होती हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये किया कि उन सब जरूरियात को, जो जो जरूरतें हैं पावर बीआई को एनालाइज करने में, उस पे जो जो कंपोनेंट्स की जरूरत है वो सारी उन्होंने कंबाइन करके एक पूरा इकोसिस्टम बना दिया और उसमें सब चीजों को माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के अंदर जो है वो इन्वॉल्व कर दिया। तो अब जो है वो बेसिकली पावर बीआई जो कि मेन सॉफ्टवेयर था, अब पावर बीआई बेसिकली एक सबसेट हो गया है ऑफ माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक। मतलब मेन टेक्नोलॉजी जो ऊपर है वो माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक की है, उसके नीचे आ गया है पावर बीआई। और पावर बीआई के साथ साथ जो भी बाकी कॉम्प्लीमेंट्री चीजें चाहिए होती थी, डेटा फैक्ट्री, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, डेटा वेयरहाउस, रियल टाइम एनालिटिक्स, डेटा एक्टिवेट, ये सारी चीजें जो पहले ये सारी चीजें इंडिविजुअली हो रही थी, अब उनको कंसोलिडेट कर, मतलब ऐसे समझें जैसे कोई कंपनी काम कर रही है, वो अलग अलग कंपनियां हैं और उनकी एक दूसरे में आपस में जरूरत है, और अब वो एक ग्रुप बन गया और उस ग्रुप का नाम दे दिया भाई फैब्रिक ग्रुप, और उसके नीचे कंपनीज अलग अलग काम कर रही हैं, जो कि अल्टीमेटली आपका आसान कर रही है काम। क्यों? क्योंकि वो सारा सिस्टम उन्होंने एक उसको नाम दे दिया वन लेक, कि भाई ये सारे जो डिफरेंट काम है, जो स्ट्रीम्स हैं काम की, वो सारी कंबाइन होके वन लेक में आ रही हैं, और वो वन लेक को उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक का एक जो है वो नाम दे दिया है, और उसको बोला है कि अब हम एक ऐसी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे जो कि एंड टू एंड काम करे। बुनियादी फोकस ये है माइक्रोसॉफ्ट का कि एंड टू एंड एनालिटिक्स की सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, जिसमें आपकी डेटा इंजीनियरिंग, डेटा फैक्ट्री, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक का पार्ट, रियल टाइम एनालिटिक्स, डेटा वेयरहाउस, डेटाबेसेस, इन सबको मर्ज करके एक बड़ा ग्रुप बना दी। ओके, सो दैट इज व्हाट रियली द आइडिया इज ऑफ। तो अब हम अगर इसको ऐसे देखते हैं कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बेनिफिट करेगी, तो आप इसको ऐसे सोचें कि अभी बहुत सारे काम होते हैं जो कि आईटी डिपार्टमेंट हमारा मुख्तलिफ सोर्सेज से कर रहा होता है, मुख्तलिफ डिविजन्स या मुख्तलिफ ऑरेकल से डेटा ले लिया, कभी एसएपी से डेटा ले लिया, या मुख्तलिफ जो स्टेप्स हैं, अब उन सब स्टेप्स का एक ही सॉल्यूशन दे दिया माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक ने, ताकि आप बजाय इसके कि अलग अलग जगहों पे जाएं और उसका काम करें, आप एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठ के काम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो ऑब्वियसली आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक ने कैसे ऑर्गेनाइजेशंस को फायदा दिया है, वो हम आगे चल के केस स्टडी को भी देखेंगे कि उस केस स्टडी में किस तरीके से कंपनी ने फायदा उठाया माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक से। तो जो है वो लेट्स मूव ऑन कि अब हम जानते हैं अबाउट व्हाट रियली इज माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक। एंड अच्छा, यहाँ पे आई डू अंडरस्टैंड कि देयर आर सम क्वेश्चंस बाय मिस्टर सलमान एंड देयर आर क्वेश्चंस बाय यूनी शेख। हम क्वेश्चंस को बिल्कुल ले लेंगे, थोड़ा सा हमें टाइम अलाउ कर लें कि हम थोड़ा सा प्रेजेंटेशन की फ्लो को कवर कर लें, और उसके बाद हम क्वेश्चंस को भी ले लेंगे। अगर इन द मीन टाइम इफ यू वांट टू टाइप इन एनी क्वेश्चन, तो आप चैट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हम लेटर ऑन आपको उसका जवाब दे देंगे। अभी थोड़ा सा फ्लो एक चल रहा है प्रेजेंटेशन का, तो उसको हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, ताकि मे बी आपका कोई क्वेश्चन हो, शायद उसी में ही एड्रेस हो जाए जो हम फ्लो आपको कवर करा रहे हैं। तो नाउ लेट अस गो थ्रू। अब हम देखें, एक तो मैंने आपको अपना बताया कि मेरी वर्जन है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक को क्या समझता हूं, या माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के ऊपर मेरा क्या ओपिनियन है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक की वीडियो देखें, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक ये डिफाइन कर रही है कि हमने ये क्यों बनाया या क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर। तो आइए देखते हैं एक छोटी सी वीडियो जिसमें माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के बारे में डिस्कस किया गया है। Introducing Microsoft Fabric, a unified data analytics platform. One product, one experience. ओके, may I confirm from the online audience, ये आवाज आ रही है वीडियो की? काइंडली चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें प्लीज। आवाज आ रही थी वीडियो की? ओके ग्रेट, थैंक यू। सो आई विल प्ले द वीडियो अगेन। Introducing Microsoft Fabric, a unified data analytics platform. One product, one experience, one architecture, one business model. Unified data is stored in OneLake, a SaaS data lake for the entire organization. Data is integrated and stored in an open format, allowing one copy to be used to train machine learning models, visualize data, and run SQL queries on the lake and data warehouse.
यहाँ पे बड़ा एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया गया है, शायद आपने उसके ऊपर गौर किया या नहीं किया। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है कि वी विल, द माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक की एक और कॉपी बनती है पूरी आपकी डेटा की, एंड इट इज यूज टू ट्रेन द मॉडल। मतलब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है, और यहाँ पे वो जो मॉडल है, मतलब ऐसे समझे जैसे आप चैट जीपीटी पे जब कोई सवाल लिखते हैं और उसके बाद पहला सवाल लिखने के बाद जब आप दूसरा सवाल लिखते हैं, तो वो जो दूसरे सवाल का जो जवाब है वो पहले सवाल से भी कनेक्ट करके चैट जीपीटी देती है। मतलब वो चैट जीपीटी पूरे आपके सिनेरियो को समझती है। अगर आप 5 सवाल पूछ रहे हैं तो छठा सवाल जो होगा उसमें भी 5 सवाल के जवाब मिला के फिर आपको छठे में दे रही होती, क्योंकि वो पीछे लर्न कर रही होती है आपके बिहेवियर को या आपके जो है वो नैरेटिव को। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक का मॉडल लर्न करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डेटा को, और उसके थ्रू फिर आपको मजीद इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। इसके बारे में ये बहुत एक समझे एक को पायलट सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक में चल रहा है, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, बिकॉज उसमें फिर एआई इन्वॉल्व हो जाती है और सोफिस्टिकेटेड डेटा एनालिसिस हो सकती है। ओके, एक दफा थोड़ा सा मैं रिकैप करूंगा पीछे और उसको फिर से एक दफा। Experience, one architecture, one business model. Unified data is stored in OneLake, a SaaS data lake for the entire organization. Data is integrated and stored in an open format, allowing one copy to be used to train machine learning models, visualize data, and run SQL queries on the lake and data warehouse. A unified experience brings together all the tools data professionals need: pipelines for orchestrating data movement, experiments for training machine learning models, semantic models for defining key metrics, and much more. And for business users, Fabric brings together data for collaborating and doing ad hoc analysis in Microsoft 365. Unified governance, security, and compliance is built in for all your data. And with Copilot from Microsoft Fabric, AI helps everyone be more productive. Whether it's writing SQL statements. देखिए, अब यहाँ पे उसने ये सवाल पूछा, शो मी माई टॉप कस्टमर बाय सेल ओवर द लास्ट 24 मंथ्स। मतलब आप समझे चैट जीपीटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई वो स्टोर हुआ है और उसमें से आप जो मुख्तलिफ इन्वेंट्री, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, आप जो है वो लेट से सिक्योरिटी कैमरा से रिलेटेड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ से आप कुछ चीज अगर एनालाइज करना चाह रहे हैं, कोई भी सवाल पूछे तो अभी आपको सिक्योरिटी की डेटाबेस में जाना पड़ेगा, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग वाली डेटाबेस में जाना पड़ेगा, आपको मे बी लॉजिस्टिक के लिए लॉजिस्टिक के कुछ क्वेरीज रन करने होंगे। लेकिन अभी कोई क्वेरी रन नहीं करनी, आपके पास पूरा डेटा एक जगह पे जमा हुआ है और आप उसमें से सवाल कोई भी पूछ सकते हैं, वो उसका ऑटोमेटिक आपके नेचर के हिसाब से जवाब देगा। तो ये उसकी जो है वो यूजेबिलिटी है, और आप सोच सकते हैं कि ये तो एक पॉसिबिलिटी जो मैं आपको बता रहा हूं, जब आप काम करना शुरू करेंगे तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज निकलेंगी, वो तो ऑब्वियसली जब आप काम करेंगे तो उसके बाद ही यू विल हैव लॉट ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस, जिससे आप अपनी जो है ना पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे एक बड़ा अच्छा एक एनालिसिस कर सकते हैं। Building reports or setting up automations based on triggers. All your data, all your teams, all in one place. This is Microsoft Fabric. Okay, so this is the video that I shared with regards to what is Microsoft Fabric. Microsoft Fabric है क्या? आइए अब देखते हैं एक केस स्टडी जिसमें एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसने माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक को इंप्लीमेंट किया अपनी कंपनी में, और उस कंपनी ने कैसे फायदा उठाया माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक से। तो आइए एक केस स्टडी देखते हैं। Introduce Ferguson is part of Ferguson PLC. We have roughly 36,000 associates across 1,700 locations. My name's Corey Moore. I'm a senior solutions architect here at Ferguson. I'm George Rasco. I'm a principal DBA and a data engineer. With Microsoft Fabric, simplifying the experience of ingesting, transforming, and presenting data, it provides opportunities to make decisions faster with better support from a data perspective. Microsoft Fabric is a paradigm shift in analytics. I love the fact that Microsoft Fabric integrates with the rest of the Microsoft stack. It's hugely important to have a SaaS platform like Microsoft Fabric that just works with that stuff.
With OneLake within Microsoft Fabric, that data only has to hit once, and it's there for everyone. Everybody knows where everything is. I'm excited just to have those capabilities in my hands. And again, that governance comes into play with security. It's more efficient, it's more intuitive, and it reduces costs. I think AI integration can help by being able to make decisions about the data quicker than humans can. Microsoft Fabric brings all that into one place. Microsoft Fabric is a game changer. It's definitely a win. So जैसे कि आपने इस केस स्टडी में देखा कि इनके ओवर 2000 apparently I think over 2000 थी जो लोकेशंस हैं डिफरेंट जगहों पे, और उसके अलावा इनकी जो है वो वर्कफोर्स थाउजेंड्स में है। तो ऑब्वियसली इनके लिए सारी चीजें मैनेज करना एक प्लेटफॉर्म पे, वो एक ऑब्वियसली इनके लिए चैलेंज था। तो माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक ने एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जिसमें आप पूरी जो है ना उस डेटा का एनालिसिस आप एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठ के कर सकते हैं, और जिससे इन्होंने कंसोलिडेशन करके पूरी और से फिर फायदा भी उठाया। ऑब्वियसली ये एक ऐसी चीज है जो कि मार्केट में अभी अडॉप्ट हो रही है, लर्न हो रही है, और बाहर तो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गई, लेकिन यहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इंप्लीमेंट होना हो गई होगी, लेकिन एटलीस्ट बात चलना शुरू हो गई। मतलब कॉर्नर्स में बात चल रही है, तो जब बात होना शुरू होती है तो कहीं ना कहीं उसकी एक रिजल्ट आना शुरू हो जाती है, राइट। तो अब हमारा ये फैसला है कि हम जब वो बात बात करके और एक्टिवेट होके और इंप्लीमेंट हो जाए तब जाके सीखें, या अभी अगर थोड़ा बहुत कुकिंग हो रही है और थोड़ा बहुत मतलब अभी चीजें बातों में ही हैं, तो हम अभी से सीख के और अपने आप को तैयार कर लें ताकि हम रेडी हो जाएं उस वक्त के लिए जब ऑर्गेनाइजेशंस इंप्लीमेंट करने के मोड में आए। तो दिस इज द राइट टाइम व्हेन वी हैव टू बिल्ड दिस स्किल सो दैट वी आर रेडी व्हेन द टाइम कम्स। एंड आई एम नॉट सेइंग द टाइम कम्स का मतलब यह है कि कोई 2 साल 4 साल या 5 साल। टाइम कम्स का मतलब यह है कि मे बी नेक्स्ट 1 ईयर और 2 इयर्स में हम देखना शुरू हो जाएंगे इसकी रिजल्ट्स। तो इट्स द टाइम दैट वी नीड टू गेट रेडी फॉर इट। अब हम जो है वो आगे स्टडी कर लेते हैं कि आगे चल के हमारे ये माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक की जो डेटा एनालिटिक्स का जो पूरा एक इकोसिस्टम है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और ये किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस को बेनिफिट करेगा। तो अब मैं यहाँ पे आई विल बी रिक्वेस्टिंग ताहिर अली टू कंटिन्यू द सेशन एंड गिव यू अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन एज टू हाउ दिस पावर, ये जो माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक की ट्रेनिंग है, हाउ इट विल हेल्प यू इन लेवरेजिंग this technology and benefiting the organization. Over to you, Tahir. Thank you. Thank you. Thank you, Farhan sahab. Assalamu alaikum. अच्छा, ये जैसे अभी आपने वीडियोस देखी, माइक्रोसॉफ्ट की अपनी वीडियो भी आपने देखी और उनके जो वीडियो दूसरी आपने इम्प्लीमेंटेशन की देखी, तो उसमें बात ये थी कि जी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब बड़े लेवल के ऊपर आप डेटा मैनेज कर रहे होते हैं तो उसमें आप बहुत सारे काम है जो कि अगर आप एक छोटे उस पे लेवल पे देखें, अगर आप पावर बीआई के यूज़र हैं, पावर बीआई के अंदर डेटा को मैनेज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पास ये बड़ी पिक्चर शायद नहीं आती है एनालिस्ट। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटा जो है वो कई टीम्स होती हैं जो कि मैनेज कर रही होती हैं। जैसे आपका ETL का प्रोसेस है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म और लोड का प्रोसेस जो है वो आपका, उसके लिए डेटा इंजीनियर्स आपके पास कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं, जिनका टास्क यही होता है कि डेटा को गैदर करना डिफरेंट सोर्सेज से और फिर उनको जो है वो अपना ट्रांसफॉर्म करना और ट्रांसफॉर्म करके उस शक्ल में लाना कि जिससे फिर जो उसके यूजर्स हैं, जैसे भी बात की गई कि जी आपके जो है वो आप मशीन लर्निंग मॉडल्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप जो है एसक्यूएल क्वेरीज भी लिख सकते हैं, उसके ऊपर जो है कोपायलट यूज कर सकते हैं वो क्वेरीज जनरेट के लिए। तो और फिर वो डेटा यानी जो हमारा ETL वाला प्रोसेस होने के बाद और फिर आप जो है वो उसको जो है वो आगे फॉरवर्ड करते हैं जो के यूजर्स हैं, यानी डेटा साइंटिस्ट हैं या डेटा एनालिस्ट हैं, पावर बीआई के यूजर्स हैं, वो फिर उसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपने एनालिसिस के लिए। तो ये एक बड़ा प्रोसेस होता है बड़े स्केल के ऊपर, ये उसी के लिए ही फैब्रिक को डिजाइन किया गया है कि उसके अंडर में, जैसे भी आपने प्रीवियसली पिक्चर देखी है कि ये सारे सोल्यूशंस जो हैं वो आपके पास जो है
वो आते हैं। अगर थोड़ा सा आप लोग जो ऑनलाइन वाले हैं वो वेट कर लें, कॉस्टिंग के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी एक ओवरऑल चीज समझ लें तो उसके बाद इंशाल्लाह हम कॉस्टिंग की भी बात कर लेंगे। लाइसेंस की कॉस्ट जो है वो इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो आम जैसे हम पावर बीआई का इंडिविजुअल लाइसेंसेस लेते हैं, इस तरह फैब्रिक के इंडिविजुअल लाइसेंसेस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस के ऊपर आप लाइसेंसेस लेते हैं। और उसमें डिफरेंट उनके जो है वो मॉडल्स हैं कि आप पे एज यू गो के लाइसेंस भी ले सकते हैं आप, और उसके अलावा भी जो है दूसरे मॉडल्स भी हैं। तो एक डिटेल स्ट्रक्चर है, वो डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर देंगे, आप खुद उसके ऊपर डिसाइड कर सकते हैं। तो ये तो अब ये जो इन्होंने एक स्नैपशॉट के अंदर आपको दिखाया कि जी कंप्लीट एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, हर चीज यूनिफाइड। आपने वीडियो के अंदर भी देखा कि जी एक ही जगह पर आपको जो है वो डेटा अवेलेबल है। जैसे वन लेक की बात की गई तो लेक सेंट्रिक है कि एक वन लेक का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर जो है वो एक सेंट्रल रेपोजिटरी के तौर पे लेक आपकी काम करती है। इसमें सारा का सारा डेटा एक जगह पे स्टोर हो रहा है और उसकी एक ही कॉपी जो है, यानी जो इसके अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है लेक वन लेक के कॉन्सेप्ट के अंदर कि आपका डेटा एक जगह पे स्टोर होता है। इस कॉन्सेप्ट से पहले आपके डेटा की मल्टीपल कॉपीज बन रही होती थी। ठीक है, आपका डेटा एक जगह पे स्टोर हुआ, उसके बाद एक यूजर है उसका डेटा साइंटिस्ट, वो उसकी एक कॉपी बना रहा है और वो कॉपी जो है वो अपने एनालिसिस के लिए यूज कर रहा है। डेटा साइंटिस्ट डेटा एनालिस्ट है, वो उसकी एक कॉपी बना रहा है और वो उस कॉपी के ऊपर काम कर रहा है और फिर वो उससे रिपोर्टिंग कर रहा है। लेकिन इस फैब्रिक के आने के बाद से आपका जो ये जो वन लेक का कॉन्सेप्ट है, वन लेक का कॉन्सेप्ट पहले से एग्जिस्ट करता है, लेक्स का कॉन्सेप्ट डेटा लेक का। यहाँ पर क्या है कि वन लेक जो है वो काम करती है सेंट्रल रेपोजिटरी फॉर योर डेटा, जहाँ पर आप डेटा अपना स्टोर करते हैं और फिर वही कॉपी जो है वो इन तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। यानी वो मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए भी इस्तेमाल होती है, वही डेटा ट्रेन करने के लिए, वही आपके डैशबोर्ड्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और वही जो है वो और अगर इसके यूजर्स हैं कंपनी के अंदर तो उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। ये देखिए, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है कौन सा है, डेटा फैक्ट्री है, साइन अप डेटा इंजीनियरिंग है, साइन अप डेटा साइंस है, वेयर हाउस है, पावर बीआई है, डेटा एक्टिवेटर है। ये सारी सर्विसेज आपको एक एक अम्ब्रेला के नीचे मिलती है जो कि है आपकी फैब्रिक। उसका नाम ही इसीलिए फैब्रिक रखा है, उसके अंडर में आपको ये सारी, इससे पहले फैब्रिक के इंट्रोडक्शन से पहले आप इन चीज़ों के जो काम तो सारे कर रहे थे, ये सारे टूल्स आपको अलग अलग अवेलेबल थे, आपको अलग अलग लाइसेंसेस ऑर्गेनाइजेशन को लेने पड़ते थे इन कामों के लिए। बट अब आप फैब्रिक के आने के बाद से एक ही लाइसेंस के अंडर में आपको ये सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। जी सवाल पूछ सकते हैं? जी पूछिए। ये पूछना था, जो सारे टूल्स हैं ये सब इसमें आने चाहिए आपको कि फैब्रिक को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें? जरूरी नहीं है, आपके डिपेंड करता है कि आपके आपके ऑर्गेनाइज का डेटा का वॉल्यूम। हाँ ये हमारे लाइव ऑडियंस में से क्वेश्चन है कि क्या ये जो सारे टूल्स मेंशन हुए हैं यहाँ पे कि जी डेटा एक्टिवेटर भी है और रियल टाइम एनालिटिक्स भी है, जितने भी हैं क्या आपको सारे आने चाहिए अगर आप चलाना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक को? उसका जवाब ये है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जब आपके आपके डेटा, आपके ऑर्गेनाइजेशन जो डेटा है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका यूजेज क्या क्या है, या क्या सारे टूल्स आपके उसके इस्तेमाल में आ रहे हैं। या जैसे डेटा एक्टिवेटर है, अब डेटा एक्टिवेटर जो है वो यानी बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो कि हम अलग अलग से पहले से इस्तेमाल कर रहे हो, शायद जो पावर बीआई के यूजर्स हैं या जो पावर प्लेटफॉर्म्स है माइक्रोसॉफ्ट के, जिसमें आपका पावर बीआई के अलावा आपका जो है वो पावर ऑटोमेट है और आपका जो है वो पावर एप्स है। तो ये जो एक्टिवेटर है ये असल में फैब्रिक में नाम है किसका, पावर ऑटोमेट का। ठीक है, तो वो अगर आप यूज कर रहे हैं या आपका यूजेज है तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप मशीन लर्निंग नहीं कर रहे, मिसाल के तौर पे मॉडल्स नहीं बना रहे, आप रियल टाइम ये एनालिटिक्स नहीं कर रहे, तो आप नहीं करें इस्तेमाल। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये सारे टूल्स आपको अवेलेबल होंगे जरूर जब आप लाइसेंस लेंगे, तो इस एक अम्ब्रेला के नीचे आपके सारे उसी लाइसेंस के अंदर आपके सारे टूल्स अवेलेबल होंगे। अब आपकी मर्जी है कि आप उसको इस्तेमाल करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते जो करना चाहते हैं वो कर लें आप इस्तेमाल। इस कोर्स में आप ये सारे सिखाएंगे या एक ओवरव्यू है इन सारे टूल्स का। हाँ, कि जैसे मिसाल के तौर पे ऑलमोस्ट एवरीथिंग, यानी एक आपको एक ओवरव्यू जो है, जैसे कहता है ना कि होलिस्टिक ओवरव्यू आपको मिलेगा इस कोर्स के अंदर, जिसमें हमारा जो जो एक हम पार्टिसिपेंट्स की तरफ से क्वेश्चन आता है कि जी हमने एक प्री रिक्विजिट रखा हुआ था कि जी आपको अगर ये अटेंड करना है तो आपको एटलीस्ट बीआई टूल के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट के जो पावर बीआई है उसके ऊपर आपको फेमिलियरिटी होनी चाहिए। बट
वो अभी हमने थोड़ा सा जो हमारे पास फीडबैक आया उसके बाद हमने ये किया कि हम जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है उसके अंदर अगर आप पावर बीआई से फेमिलियर नहीं भी हैं, ठीक है, क्योंकि एक की कंपोनेंट है एनालिसिस के हवाले से पावर बीआई इसके अंदर। तो अगर आप फेमिलियर नहीं हैं या आप एसक्यूएल से, अभी आपने वीडियो के अंदर देखा कि एसक्यूएल क्वेरीज आप लिख रहे हैं उसके अंदर डेटा के ऊपर, आप इवन पाइथन जो इसके अंदर स्पार्क नोटबुक है उसके अंदर आप किस तरह से पाइथन का कोड लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पूरा मशीन लर्निंग फुल फ्लेज मॉडल बनाएं, लेकिन आप अगर फैब्रिक के अंदर आप ह्यूज डेटा पे अगर आप काम कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट टूल है वो पाइथन है आपका। तो इसके अंदर नोटबुक है जो स्पार्क के नाम से, स्पार्क एसक्यूएल भी है उसके अंदर, स्पार्क पाइथन भी है उसके अंदर, जो स्काला एक लैंग्वेज है उसके अंदर वो बिल्ड हुई हुई है आपकी ये जो है स्पार्क। तो वो आपको अवेलेबल है नोटबुक आपको। तो ये जो 3 बेसिक इसके अंदर स्किल्स इस्तेमाल होती हैं आपकी, जिनमें से आपका ये पावर बीआई है, आपका एसक्यूएल है और आपकी पाइथन है। इसका ओवरव्यू हम कराएंगे शुरू के अंदर आपको, कि अगर किसी को आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो एटलीस्ट कि आप इसका बेस्ट यूज कर सकें फैब्रिक का, तो आपको ये टूल्स हम ओवरव्यू करवाएंगे उसका जो है इसके अंदर, बहुत इन डेप्थ नहीं लेकिन बहरहाल के इतना करा देंगे कि आप फेमिलियर हो जाएं। तो वो हम ऑफलाइन टूल्स भी करेंगे और फिर उसकी इंटीग्रेशन ऑफलाइन टूल्स की भी फैब्रिक के साथ है, कि अगर आप एसक्यूएल का आपका जो सर्वर है वो आपके ऑन प्रेमिस है मौजूद और आप उसको कनेक्ट करते हैं, तो वो आप डायरेक्ट फैब्रिक के साथ कनेक्ट करके उसको यहाँ ऑफलाइन कोडिंग कर सकते हैं और फिर वो कोड आपका जो है वो आपका इंटीग्रेट हो जाएगा आपके जो सर्विस है। ये जो सैस का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है ये शॉर्ट फॉर्म है किस किस की, सॉफ्टवेयर एज सर्विस की। तो ये क्लाउड बेस्ड है। एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि इसमें ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। ये डेटा डेफिनेटली सिक्योर होता है इसके अंदर। पूछ रहे हैं कि डेटा सिक्योरिटी का क्या है, तो डेफिनेटली डेटा सिक्योर होता है इसके अंदर। फैब्रिक को इंस्टॉल नहीं करना, ये बात है हाँ, कि ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है यानी क्लाउड बेस्ड आपके पास है। इसमें जो अच्छी बात ये है वो क्या है कि आपके लिए ये 60 डेज के लिए फुली फ्री है, 100% फ्री है। जैसे आप पावर बीआई में जो है वो साइन अप करते हैं, जब आप इसको पब्लिश करते हैं अपने पावर बीआई डैशबोर्ड्स को, तो आपको साइन अप करना पड़ता है। साइन अप के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है आपकी कि आपके पास यानी आपका डोमेन बेस्ड ईमेल आईडी होनी चाहिए साइन अप के लिए, यानी फ्री ईमेल आईडी एक्सेप्ट नहीं करता ये जीमेल हॉटमेल की। तो आपके पास वर्क ईमेल आईडी होनी चाहिए, वो वर्क ईमेल आईडी से आप साइन अप कर सकते हैं। तो वो आपके पावर बीआई के लिए भी इस्तेमाल होगी और वही फैब्रिक के लिए भी इस्तेमाल होगी। चाहे तो आप पावर बीआई पे, और जब पावर बीआई कर लेते हैं तो फैब्रिक पे वही आईडी इस्तेमाल करके आप उसको वो करें, और उसमें 60 डेज का फुली फंक्शनल ट्रायल एक्टिवेट हो जाता है 100% फ्री। तो आप फॉर 60 डेज यानी 2 मंथ्स तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सब आ जाएगा उसके अंदर सब, यानी आपकी जो पावर बीआई की वर्क स्पेस है उसमें ऑटोमेटिकली जो है वो आपका फैब्रिक इंटीग्रेट हो जाएगा इस साइन अप के ऊपर, जो कि फ्री है 100% फॉर 60 डेज। तो 60 डेज तक आप सारे टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन के माइक्रोसॉफ्ट इतना अभी आजकल जेनरोसिटी दिखा रहा है कि वो आपको रिक्वेस्ट के ऊपर ये ट्रायल एक्सटेंड भी कर देता है फॉर फर्दर 60 डेज। अगर एक दफा एक्सपायर हो जाए तो आप उससे एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट करें तो वो कर देते हैं। मेरा तो किया है। हाँ एग्जैक्टली उसी में प्रैक्टिस करेंगे। फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये लाइसेंसेज जो इंडिविजुअल नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड ही आप लाइसेंस लेते हैं। तो कैपेसिटी अकाउंट्स कहलाते हैं वो। तो उसमें डिफरेंट उसके मॉडल्स हैं कि वो आप कितना लेना चाहते हैं। कैपेसिटी उसकी जो है जितनी बड़ी कैपेसिटी होती है उतनी कंप्यूटिंग पावर आ जाती है उसके अंदर, लेकिन फिर उसके पैसे भी उस हिसाब से होते हैं। तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से है कि आप जो है वो कौन सा लाइसेंस लेना चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से कॉस्ट आपको पड़ती है वो जो है। कोई ऐसी फिक्स कॉस्ट नहीं है, जैसे पावर बीआई का लाइसेंस है कि जी $10 पर यूजर पर मंथ है या $20 उसका प्रीमियम का है, ऐसा लाइसेंस नहीं है इसका। ये स्केलेबल है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जी कस्टमाइजेबल है एंटायरली। तो ये जो है वो आप इसको इस तरह से, हाँ अब मैं बताता हूँ कि क्या है इसके अंदर। ये सारे टूल्स के अंदर जो इंटीग्रेटेड है, डेटा फैक्ट्री है, डेटा इंजीनियरिंग है, डेटा साइंस है, वेयर हाउस है, ये सब आप इसके अंदर जो है वो ये सारे, यानी आप 1 लेक का जो कॉन्सेप्ट है लेक हाउस का, क्या आप 1 लेक बनाते हैं। 1 लेक क्या है आपकी एज सेंट्रल स्टोरेज एक्ट करती है, जहां पर आपका सारा डेटा, वो डेटा कई तरह का होता है, यानी कई सोर्सेज से होता है एक तो, और फिर जैसे इसने आपने अगर गौर किया अपनी जो इनिशियल वीडियो थी
कि जी एक ओपन डेटा फॉर्मेट के अंदर इसको स्टोर करते हैं। ओपन डेटा फॉर्मेट, इसको ये फाइल टाइप होती है पार्के कहलाती है, वो PARQUET पार्के। पार्के फाइल फॉर्मेट होता है जो कि ओपन डेटा फॉर्मेट कहलाता है आपका। और उसमें फिर आपके पास स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों सोर्सेज से जो आपका डेटा आ रहा होता है वो स्टोर हो रहा होता है वहाँ पे वन लिंक के अंदर आपके पास। और फिर वहां से फिर वो अवेलेबल होता है आपको एनालिसिस के लिए। जैसे ही आप वन लिंक क्रिएट करते हैं या लेक हाउस क्रिएट करते हैं वन लिंक के अंदर और डेटा अपना इंपोर्ट करते हैं, चाहे किसी भी सोर्स से हो। अगर आप लोग एसक्यूएल से फेमिलियर हैं तो एसक्यूएल की क्वेरीज आप लगाते हैं एक प्रॉपर डेटाबेस के ऊपर, जब आपका डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है। लेकिन यहाँ पर जब आप डेटा अपलोड करें, चाहे वो CSV फाइल से हो, चाहे वो एक्सेल की फाइल से हो, चाहे वो किसी और अनस्ट्रक्चर्ड सोर्स से हो, इंस्टेंटली जब आप लेक हाउस क्रिएट करते हैं या उसके अंदर, तो आपके पास वो SQL एंड पॉइंट क्रिएट कर देता है। वो SQL एंड पॉइंट क्या है कि आप राइट अवे जो भी डेटा जिस सोर्स से भी आपने अपलोड किया है उसके ऊपर SQL क्वेरीज लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो किसी डेटाबेस से ही आ रहा हो, वो किसी भी तरह CSV, एक्सेल और दूसरे फॉर्मेट से आ सकता है। और आप उस डेटा के ऊपर आप SQL की क्वेरीज लगा सकते हैं। SQL की क्वेरी भी लगा सकते हैं, नोटबुक भी क्रिएट कर सकते हैं। GQL ड्राफ्ट क्वेरी लैंग्वेज श्योर नहीं है, इसमें अवेलेबल तो नहीं है इस नाम से, हाँ। लेकिन आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं पाइथन की लाइब्रेरीज यूज करते हुए, मैटप्लॉटलिब और जो है अपना दूसरी जो लाइब्रेरीज है विजुअलाइजेशन की, वो आप इस्तेमाल करते हो। और सबसे ज़्यादा जो विजुअलाइजेशन के लिए टूल है कि जी आपने डेटा पहले गैदर किया डिफरेंट सोर्सेज से, जिसके अंदर आपका डेटा पाइपलाइंस है, डेटा अपना डेटा फ्लो जेन 2 है जो कि पावर क्वेरी का ही दूसरा नाम है। अगर आप लोग में फेमिलियर है पावर पिवट से, यानी जो BI डेस्कटॉप है, पावर BI डेस्कटॉप, इसके अंदर ये टूल्स ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं आपके पास, पावर BI और पावर क्वेरी। तो पावर क्वेरी ही का दूसरा नाम क्लाउड के अंदर है वो डेटा फ्लो जेन 2 है, ठीक है। तो डेटा फ्लो जेन 2 है। ये जो डेटा इंजेस्शन का आपने लफ्ज सुना है कि यू कैन इंजेस्ट डेटा, तो वो जो इंजेस्ट करना है डेटा, यानी डेटा को लेकर आना यहाँ पे, उसके लिए डिफरेंट टूल्स आपको अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आपके पास डेटा फ्लो जेन 2 है जो कि पावर क्वेरी का ही टूल है, दूसरा ऑनलाइन नाम है उसका डेटा फ्लो जेन 2। इसी तरह से आपके पास डेटा पाइपलाइन, जब यहाँ पर जिक्र किया था कि आपका कॉम्प्लेक्स डेटा फ्लो है, अलग 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 सोर्सेज से डेटा आ रहा है, उसकी अपडेशन की पॉलिसी है कि वो इस फ्रीक्वेंसी के साथ अपडेट होगा वो डेटा आपका। तो ये जो सारे प्रोसेसेस हैं, ये पाइपलाइन के डेटा पाइपलाइंस के थ्रू आप जो है वो सेट करते हैं। उसमें ट्रिगर्स हैं, उसमें और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। तो वो डेटा आप कैसे उठा के, फिर इसी तरह इसके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो कहलाता है आपका डेटा शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स जो है वो क्या है आपका, कि आपका डेटा जो है वो किसी और डेटा सोर्स के अंदर पड़ा है आउटसाइड ऑफ फैब्रिक, जैसे एज्योर के अंदर, ठीक है। डेटा पावर AI का मतलब क्या है सर? जी, पावर AI मैं समझा नहीं। पावर BI जो है सर, पावर BI जो है माइक्रोसॉफ्ट का BI टूल है, बिजनेस इंटेलिजेंस। BI स्टैंड फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस। तो जो बिजनेस इंटेलिजेंस का टूल है माइक्रोसॉफ्ट का, ये पावर BI, ये पावर BI माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस इंटेलिजेंस, यानी आपका जो डेटा है उसमें इंटेलिजेंस ऐड करता है। उसके जरिए से आप डेटा को उसके अंदर इंपोर्ट करके उसकी रिपोर्ट्स बना सकते हैं, उससे विजुअलाइजेशन बना सकते हैं और फिर शेयर करते हैं यूजर के साथ, ताकि वो एनालाइज कर सके, डिसाइड कर सके, डिसीजन ले सके उसके ऊपर। ओके सर। ठीक है। तो ये इस पूरे सेटअप के अंदर पावर BI एक पार्ट है इसका। उसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं आपके पास जिनके जरिए आप डेटा को इंजेस्ट करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं अपने पास। उसके अंदर स्टोरेज के लिए आपके पास लेक हाउस है जो वन लेक के ऊपर बिल्ड हो रहा है, आप मल्टीपल लेक हाउसेज यूज कर सकते हैं। इसी तरह इसके साथ पैरेलल कॉन्सेप्ट है डेटा वेयर हाउस का, क्या आप डेटा वेयर हाउस जो है वो क्रिएट करते हैं और डेटा वेयर हाउस के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, उसी में पाइपलाइंस क्रिएट करते हैं, फिर आगे आप डेटा जो है वो लेके जाते हैं और फिर डेटा आप इंजेस्ट करते हैं, यानी आप उसको जो है वो डेटा फ्लो जेन 2 है या पाइपलाइंस है उसके थ्रू डेटा आप लेकर आते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्म करके उसको स्टोर करते हैं और स्टोर करने के बाद वो अवेलेबल होता है फॉर प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस। ठीक है। तो वहां से यानी आप ये यहाँ तक का जो काम है ये आपके डेटा इंजीनियर्स हैं कंपनी के अंदर, वही सारा काम करके ETL करके डेटा को ट्रांसफॉर्म करके रेडी फॉर यूज करके वो अब आगे हवाले कर देते हैं किसके, डेटा इंजीनियर्स के और डेटा एनालिस्ट के, जो कि पावर BI के यूजर हैं या वो मशीन लर्निंग मॉडल्स बना रहे हैं आपके पास, जिनको एक टर्म इस्तेमाल होती है सेल्फ सर्विस यूजर भी, कि ये सेल्फ सर्विस यूजर हैं कि उनको डेटा वहाँ दे दिया और अब वो एक्सेस कर रहे हैं उसको, और वो एक्सेस ऑनलाइन भी कर सकते हैं
और वो पावर बीआई डेस्कटॉप के थ्रू ऑफलाइन भी उसको एक्सेस कर सकते हैं कनेक्ट करके, यानी साइन इन करें, साइन इन करके वो जो है वो आपने लेखा उसको कनेक्ट कर सकते हैं, और वहां से जो सिमेंटिक मॉडल कहलाता है टर्म, वो मॉडल अपने पास डेस्कटॉप के ऊपर लाके यहाँ डैशबोर्ड बनाएं अपना, डैशबोर्ड बना के और उसको फिर से अपलोड करें और उसको फिर शेयर करें आगे यूजर्स के साथ। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसका फ्लो होता है, और हम भी ये सारा फ्लो जो है वो इंशाल्लाह कवर करेंगे इसके अंदर एज एन ओवरव्यू, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं। तो पर्पस भी इस कोर्स का ये है कि आपको एक ओवरऑल एक ओवरव्यू मिल जाए कि ये क्या होता है, फैब्रिक उसमें काम किस तरह से होता है, एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा यहाँ। ये जैसे एक आए 1 कॉपी फॉर ऑल कंप्यूट्स, तो ये आपके जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो जो प्रोसेस है, जैसे ये स्पार्क नोटबुक है, ये TSQL है, TSQL जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन है SQL का, प्रोजेक्ट SQL कहलाता है आपका, और इसी तरह के QL है, डेटाबेसेस हैं आपके पास, एनालिसिस सर्विसेज हैं आपके पास, ये सब ये फ्लो इस तरह से चल रहा होता है। स्पार्क इंस्टीट्यूट मैंने कहा ना, स्पार्क नोटबुक्स आपके पास अवेलेबल है। स्पार्क बेसिकली स्पार्क नोटबुक जो है स्केला जो लैंग्वेज है, स्केला के अंदर बिल्ट हुई है, और उसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं कि आप स्पार्क जो है वो स्पार्क नोटबुक के अंदर ही प्रोग्राम आप किस लैंग्वेज में करें, वो लैंग्वेज आपका ऑप्शन होता है कि जी स्पार्क SQL भी है, स्पार्क जो है वो पाइथन भी है आपके पास, और स्केला में भी आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये 3 लैंग्वेजेस आपको, हाँ जुपिटर नोटबुक है, बट जुपिटर नोटबुक में आप सिर्फ पाइथन में काम कर सकते हैं। जो ये अपना स्पार्क है, स्पार्क के अंदर जो है ये जो जिस लैंग्वेज पे बनी है स्केला कहलाती है आपकी, तो इसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है प्रोग्राम करने के लिए, जो है फंक्शनलिटी उसी तरह की है। हाँ, यानी आप डेटा इंटायरली पाइथन का कोड लिख के, लेकिन ये डिफरेंट है जो इसकी कोडिंग है अपना, यानी स्पार्क स्पार्क पाइथन और नॉर्मल पाइथन के कोड में थोड़ा सा फर्क है, 19-20 का फर्क है, लेकिन काम वही करते हैं आप इसके जरिए से। तो डेटा जब आप लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा पे काम कर रहे होते हैं तो SQL और पावर क्वेरी के मुकाबले में पाइथन रिकमेंडेड है कि जब आप बिग डेटा पे काम कर रहे हो तो वो ज़्यादा स्पीडीली काम करता है जब आप पाइथन के कोड के जरिए से डेटा को इंजेस्ट करते हैं अपने पास। तो ये है जो सर्वरलेस इस पे काम कर रहा है, तो ये इसकी सिक्योरिटी इशू नहीं होगी, ऑर्गेनाइजेशंस अपना डेटा इस तरह देखिए आ रहे हैं ना, लोग काम कर रहे हैं अब ये, और खाली ये माइक्रोसॉफ्ट पहला वेंडर थोड़ी है जो SaaS पे आपको प्रोवाइड कर रहा है, इससे पहले ओरेकल भी कर रहा है, इससे पहले SAP भी कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये तो सबसे पहला कंसर्न होता है क्लाइंट का डेटा की सिक्योरिटी, तो वो तो सबसे पहले ही एड्रेस हुआ होता है, तो सिक्योरिटी डेफिनेटली अवेलेबल है। जैसे बैंक्स है, लार्ज बैंक्स, वो अपना डेटा थोड़ी इस तरह माइक्रोसॉफ्ट को दे देंगे, माइक्रोसॉफ्ट को नहीं दे देंगे नहीं, सारा एनक्रिप्टेड डेटा होता है आपका जो आप शेयर कर रहे होते हैं। इवन के अगर आप जो है वो क्लाउड के अंदर अगर आपके पास ऑन प्रेमिस आपका सर्वर चल रहा है, डेटा आपके पास रखा हुआ है, तो अगर वो क्लाउड के अंदर भी जाएगा तो क्लाउड के अंदर भी वो थ्रू गेटवे जा रहा होता है, और वो फिर डेफिनेटली वो सिक्योरिटी के आपके कंसर्न्स हैं वो इसके अंदर। मे बी समीर साहब का सवाल है कि अगर जो कंपनीज बिग डेटा इस्तेमाल वो SQL नहीं यूज कर रही, ऐसा हम कह नहीं सकते फॉर श्योर कि SQL नहीं यूज कर रही, SQL यूज कर रही होंगी डेफिनेटली। मैं कह रहा हूँ कि प्रेफरेबल ये है कि जब आप बिग डेटा पे काम कर रहे होते हैं तो ज़्यादा हम हमारे पास 3 टूल्स हैं, तो उसमें से अगर हमें डिसाइड करना हो तो हम वो देखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, और फिर दूसरी बात ये होती है कि कंपनी के अंदर जो आप सोल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए आपका अवेलेबल रिसोर्स है भी क्या नहीं है। SQL वाले आपके पास हैं, पाइथन वाले नहीं है, तो अच्छा है भी वो उससे बेहतर है तब भी आप नहीं कर सकते इस्तेमाल उसको। तो ये चीज़ें होती हैं डिसाइड करने के लिए, इसके लिए कोई शोर शॉट ये नहीं है कि चाहे यही कर रहे होंगे वो जो अगर बड़ी कंपनीज है तो। ठीक है हाँ, लेकिन अब यह है कि कंपनीज अवेयर हो गई हैं इन सारे सोल्यूशन से, इसलिए अब उनके पास जो है, अगर आपने JDs देखे हों मार्केट के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन हैं जॉब के लिए, उनमें नॉर्मल से एनालिस्ट को से भी जो है SQL मांगी जा रही है कि आपको SQL आनी चाहिए कम से कम। अभी थोड़ी अरसे में पाइथन भी आ जाएगी उसको, सही है ना। तो ये है, तो ये आपकी जो है वो स्किल सेट आपसे रिक्वायर्ड है नॉर्मल उससे जो है।
अनलेस कि आप डेटा साइंटिस्ट हो, तो साइंटिस्ट तो खैर साइंटिस्ट है, और साइंटिस्ट की भी अब डिमांड आना शुरू हो गई है। इवन बैंक्स तो बहुत रेडिली इस्तेमाल कर रहे हैं इनके स्किल्स को, जो है आपके हर बैंक के अंदर, बड़े बैंक के अंदर इस वक्त डेटा साइंटिस्ट मौजूद हैं जो पाइथन में ही जो है वो सोल्यूशंस बना रहे हैं उनके लिए, और वो वहाँ पे काम हो रहा है, बहुत बहुत मतलब एक्सटेंसिव काम हो रहा है। और इसी तरह जितनी बड़ी कंपनीज है, मल्टीनेशनल है, वहाँ पर भी इनकी खपत हो रही है, ठीक है ना। तो लेकिन जो जो असल बात है, जो वैल्यूएबल स्किल है ना, वो क्या है कि एक आप पढ़ते हैं, आप यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हैं डेटा साइंस के अंदर, और फिर आप जाते हैं मार्केट के अंदर, तो आपको डेटा साइंस शायद बहुत अच्छी आती हो, लेकिन जो बाकी सारे टूल्स हैं इंटीग्रेशन के अंदर, वो इतने अच्छे आपको नहीं आते। लेकिन जो लोग, आप लोग जो मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, 10-10 साल से, 15-15 साल से काम कर रहे हैं, आप कंपनी को समझते हैं, कंपनी के डेटा को समझते हैं, ऑपरेशंस को समझते हैं, ठीक है ना। वो वाली समझ भी चाहिए ना, खाली सोल्यूशन होने से फर्क नहीं पड़ता। सोल्यूशन आपको आता है, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना उस डेटा पे वो नहीं आता, तो भी आपकी फायदा नहीं है। तो आप लोगों के लिए स्किल सीखना इसलिए वैल्यूएबल है कि एक बात तो आपके अंदर ये आएगी कि आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा सारी टेक्नोलॉजीज का, ठीक है ना, आप उससे अवेयर होंगे। और फिर आपके साथ प्लस आपकी जो नॉलेज ऑलरेडी डोमेन की है अपनी, क्योंकि मार्केट में जो डिमांड है इस वक्त एनालिस्ट की, नहीं सर टेक प्लेस नहीं करेगा, अभी तक एआई ने भी नहीं किसी की जगह ली है, ठीक है ना। को पायलट इसके अंदर इंटीग्रेट हो गया, वो जो फरहान साहब कह रहे थे कि जी चैट जीपीटी है इसका माइक्रोसॉफ्ट का, वो को पायलट के नाम से है इसके अंदर अवेलेबल। वो कह रहा था ना कि जब आप लिखे, जो उसने क्वेरी लिखी थी कि टॉप 25 प्रोडक्ट्स जो हैं फॉर लास्ट 24 मंथ्स, वो एक कोड जनरेट करेगा, फिर चैट जीपीटी करता है। तो पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर भी अवेलेबल है, को पायलट आपको यहाँ पर भी अवेलेबल है। ये आप इस तरह नेचुरल लैंग्वेज के अंदर क्वेरी लिखें और आपको कोड जनरेट करके दे देगा, एसक्यूएल का दे देगा, पाइथन का करके दे देगा। वो आप उठाएं और वो अपने उसमें इस्तेमाल कर लें, रेडी टू यूज होता है, बशर्ते कि आपका प्रॉम्प्ट जो है वो सही हो, है ना। को पायलट के अंदर हो चाहे चैट जीपीटी के अंदर हो, अगर आपने सवाल सही पूछा है तो जवाब सही आएगा, सवाल गलत पूछा है तो जवाब भी गलत आएगा। और उस पे सोने पे सुहागा ये होता है कि अगर आपको नहीं आता वो लैंग्वेज, उसने एसक्यूएल का कोड तो लिख दिया, आपको एसक्यूएल नहीं आती, तो फिर वो ऐसा डिजास्टर होगा कि आप आइंदा नहीं करेंगे ये हरकत। तो इसलिए एआई ने भी टेक ओवर नहीं किया किसी को, तो कोई किसी को टेक ओवर नहीं करने वाला। हाँ ये जरूर है कि टेक्नोलॉजी में शिफ्ट जितनी तेजी से आ रहा है, आप उस पेस को पकड़ लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। तो ये ना, एक्सेल जब यूजर इस्तेमाल करते थे तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि कुछ अरसे के बाद एक्सेल के ऊपर पावर भी आ जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। टेक ओवर अभी भी नहीं किया पावर भी ने एक्सेल को, एक्सेल में अपने फीचर्स हैं अवेलेबल। कोई अगर खाली एक्सेल यूज कर रहा है तो उसमें भी बड़ा एक्सटेंसिव डेटा, पाइथन ऐड हो गया, अगर आपका ऑफिस 365 है तो उसके अंदर पाइथन ऐड हो गया रिसेंटली, तो आप वहाँ पर भी ये सारा कुछ जो है वो बना सकते हैं। लेकिन ये है कि टेक्नोलॉजी शिफ्ट जैसे हो रही है, उसके हिसाब से आप आपको अपने आपको अपडेट करना जरूरी है, ताकि आप उसके साथ जो है वो इन डिमांड रहें, आप इन डिमांड रहें मार्केट के अंदर। तो ये है इसके अंदर। हाँ शॉर्टकट्स की मैं बात कर रहा था। शॉर्टकट्स क्या है कि आपके पास एक डेटा है जो आउटसाइड ऑफ फैब्रिक कहीं पे स्टोर हुआ हुआ है, जैसे एज्योर के अंदर जो है वो स्टोर हुआ हुआ है आपका डेटा के अंदर। एज्योर ब्लॉब्स होते हैं, ब्लॉब स्टोरेज है एज्योर के अपने, जो है वो एसक्यूएल सर्वर है, उसके अंदर आपका डेटा स्टोर हुआ हुआ है, या और कहीं स्टोर हुआ हुआ है। तो आउटसाइड, तो आप यूजुअली पहले क्या करते थे कि वहां से डेटा लेकर आए यहाँ पर अपने फैब्रिक के अंदर लेकर आए, और फिर यानी एक कॉपी बन गई ना उसकी, एक वहां पड़ी हुई है, यहाँ पे कॉपी आ गई, और अब आप उसको इस्तेमाल करें एनालिसिस के लिए। लेकिन शॉर्टकट क्या आपको कहता है कि जी शॉर्टकट जो जैसे आप समझने के लिए आसान लफ्जों में, कि आप जैसे विंडोज में शॉर्टकट बनाते हैं, तो वो क्या होता है कि पड़ा हुआ है वो डी ड्राइव में, आपने राइट क्लिक किया क्रिएट शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप, तो वो डेस्कटॉप पे उसकी कॉपी नहीं बनती, बल्कि सिर्फ शॉर्टकट बन जाता है, आप क्लिक करते हैं तो जाते वहीं पर ही है। बिल्कुल ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट जो है वो फैब्रिक के अंदर भी आपको अवेलेबल है शॉर्टकट का, कि डेटा आपका अज्योर में पड़ा हुआ है जो आउटसाइड ऑफ फैब्रिक, आपने यहाँ पर शॉर्टकट उसका क्रिएट कर दिया तो डेटा वहीं रहेगा, और यहाँ पर आप उसको एनालाइज कर सकते हैं बजाय इसकी कॉपी बनाए थे। ये Azure है कि फैब्रिक का पार्ट नहीं है? एज्योर के सारा एज्योर इसका पार्ट नहीं है। एज्योर में साइनएप्स है आपका, या डेटा इंजीनियरिंग है, ये सर्विसेज इसके अंदर अवेलेबल है। पर ये कहाँ बनेगी? कहाँ बनेगी? इसके अंदर इसकी बनेगी, ये फैब्रिक के तो अंदर cloud ही में है। होगी। हाँ हाँ सब क्लाउड में, सब ये क्लाउड कौन में, सा क्लाउड में होगा? एज्योर भी क्लाउड में ही है। तो फिर वो लेक तो फिर बाहर निकल गई फैब्रिक से। बाहर नहीं निकल गई ना,
आप लेक के अंदर एक ये था ना कि जी आउटसाइड ऑफ फैब्रिक कहीं पे पड़ा हुआ है डेटा, एज्योर के अंदर पड़ा हुआ है, आप उसको इंपोर्ट करके लेकर आए यहाँ पे डेटा। शॉर्टकट वाला कॉन्सेप्ट। शॉर्टकट में आपको लाना नहीं पड़ रहा डेटा, आप यहीं पे बैठे बैठे शॉर्टकट बनाए, डेटा वहीं पर ही है। मैं डेटा जब मैनिपुलेट करूंगा, चेंजेस करूंगा, तो वो भी वहीं पे होगा। नहीं, डेटा मैनिपुलेट नहीं करेंगे आप, देखिए होता है ना राइट बैक, जैसे पावर बीआई है, पावर बीआई में आप एसक्यूएल सर्वर से डेटा उठा के लाते हैं, यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो जब आप कनेक्ट करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप डेटा को राइट बैक कर सकेंगे। ये सारे के सारे रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस टूल्स हैं। तो आपकी बात समझ गया, हाँ, लेकिन मेरा पॉइंट ये कि लेक का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना बड़ा डेटा है कि मैं उसको अपने पीसी में ला नहीं सकता। नहीं पीसी में नहीं, हम तो ये सर्वर, ये तो आपके सर्वर में हो रही है ना, ये अपना सास में हो रही है ना, क्लाउड के अंदर हो रही है। तो क्लाउड में आपका डेटा अगर वहाँ पड़ा हुआ है तो अगर आप शॉर्टकट नहीं होता तो आप क्या करते हैं एनालाइज करने के लिए, वहां से इंपोर्ट करते हैं ना यहाँ पे डेटा, तो एक कॉपी वहां होती है, एक कॉपी यहाँ होती, सही है ना। आप शॉर्टकट से ये करने की जरूरत नहीं है, आपको डेटा एनालाइज करना है, आपको डेटा मॉडिफाई नहीं करना, मॉडिफाई वो अपनी सोर्स के अंदर ही होगा, ठीक है ना, वरना फायदा क्या फिर। तो डेटा वो जहां पर है वहीं पर ही मॉडिफाई होगा, वहीं पर ही अपडेट होगा, और यहाँ पर फिर वो अपडेट हो जाएगा उसकी वजह से। लेकिन आप यहाँ पे बजाय पूरा डेटा लाए बगैर शॉर्टकट के जरिए एनालिसिस कर सकते हैं अपनी लेक, डेटा लेक के अंदर जो लेक हाउस है उसके अंदर वो शॉर्टकट के जरिए से ला सकते हैं, डेटा वहीं रहेगा जो उसकी सोर्स है। अच्छा, कॉस्ट में कॉस्ट मैंने अभी बताया भी था खैर, कि कॉस्ट जो है वो वेरी करती है डिपेंडिंग, डिफरेंट लाइसेंसेस है। मैं वो पेज आपके साथ ऐसे शेयर कर दूंगा ग्रुप के ऊपर कि जिसमें आपके पास वो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, फिर वो आप जो है वो ले सकते हैं। इंडिविजुअल लाइसेंस नहीं मिलता फैब्रिक का, जैसे कि पावर बीआई का इंडिविजुअल लाइसेंस आप बाय कर सकते हैं, फैब्रिक का आप इंडिविजुअल लाइसेंस नहीं बाय कर सकते, क्योंकि उसका इंडिविजुअल का काम ही नहीं है ना, वो पूरी पूरी टीम का काम है। फैब्रिक के लाइसेंस के अंदर टीम्स काम कर रही होती है ना, ये सारे टूल एक बंदा इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा, ठीक है। डेटा वेयर हाउस है, डेटा लेक है, ये और लोग बना रहे होंगे, इसमें डेटा इंजेस्ट जो कर रहे हैं, पाइपलाइंस बना रहे हैं, जो डेटा फ्लो जेन 2 यूज कर रहे हैं, वो पूरी अलग टीम है जो डेटा इंजीनियर्स कहलाते हैं, वो ये सारा काम कर। अभी तो हमने डेटा का बड़ा वाला व्यू देखा नहीं है ना कि जी कितना फैला हुआ होता है डेटा, कहाँ कहाँ से 10 जगहों से आ रहा है डेटा, अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है, फिर उसके अपडेट पॉलिसी बनानी है, ये करना है वो करना है, वो डेडिकेटेड अलग टीम होती है। तो वो लोग टीम उस पर काम कर रही होगी, जो डेटा साइंटिस्ट है वो अलग काम कर रहे होंगे, डेटा एनालिस्ट है वो अलग काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये कोई इंडिविजुअल लाइसेंस ये नहीं सेल करते, ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड लाइसेंस होता है, और वो फिर आप जो है उसमें डिफरेंट वो है आपके पास ऑप्शन है, तो वो पेज में आपका शेयर कर दूंगा जिसमें कि ये सारे लाइसेंस के ऑप्शन दिए हैं। सर ये जो शॉर्टकट है ये जस्ट लाइक अ व्यू, जैसे हम व्यू यूज करते हैं टेबल बना के, वर्क एज अ व्यू। नहीं सर, व्यू के अंदर तो आप फिर भी डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं ना अपने पास, व्यू आपको दिया जाता है, शेयर कराया जाता है, आप पावर बीआई अगर यूजर हैं तो आप डेटा को अपने पास इंपोर्ट कर लेते हैं। इसकी अगर मिसाल आप समझनी है आपको, और आप अगर पावर बीआई के यूजर हैं, शायद सबको समझना है एग्जांपल, लेकिन अगर आप पावर बीआई के यूजर हैं, इस्तेमाल करते रहे, तो उसके अंदर जब आप डेटा इंपोर्ट कर रहे होते हैं अपने पास सोर्स से, तो दो ऑप्शन आते हैं आपके पास, एक होता है इंपोर्ट और एक होता है डायरेक्ट क्वेरी, ठीक है। तो क्योंकि डायरेक्ट, सर ये मैं सवाल कर रहा हूँ डेटाबेस पे जो व्यूज होते हैं उस हवाले से जो एग्जैक्टली मैं भी वही वही जवाब दे रहा हूँ आपको। डेटाबेस ठीक के अंदर आप व्यूज क्रिएट करते हैं ना, तो अब जब आप उसको पावर बीआई से कनेक्ट करते हैं मिसाल के तौर पे, तो आप वो डेटा वहां से उठा के ले आते हैं अपने पास, वो पड़ा हुआ आपके सर्वर पर ही है, व्यू ओनली है, लेकिन आप कनेक्ट करके डेटा को अपने पास इंपोर्ट कर लेते हैं। जब इंपोर्ट करते हैं तो व्यू से डेटा उठ के आपके पास आ जाता है आपके डेस्कटॉप के अंदर, पावर बीआई के अंदर। लेकिन उसके अंदर साथ ही साथ एक दूसरा ऑप्शन भी दिया होता है जो कहलाता है आपका डायरेक्ट क्वेरी। डायरेक्ट क्वेरी क्या करता है कि आपको आपका कनेक्शन बना देता है पावर बीआई का डेस्कटॉप का उस व्यू के साथ या टेबल के साथ, लेकिन डेटा पुल नहीं करता, डेटा लाता नहीं है अपने पास, डेटा वहीं पड़ा रहता है। और ऐसा होता है जब बहुत लार्ज वॉल्यूम के अंदर आपका डेटा जो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर आप उसको वहीं रहने देते हैं, सिर्फ उसका लिंक बनाते हैं थ्रू डायरेक्ट क्वेरी, तो आप यहाँ पे अपने पास रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हैं उस डेटा के ऊपर, ठीक है, लेकिन डेटा वहीं पड़ा रहेगा। तो जब एग्जैक्टली हमने डायरेक्ट क्वेरी देखा था लास्ट क्लास में, तो ये इस तरह से जो है वो वर्क करता है। शॉर्टकट आप समझने के लिए कह सकते हैं कि जो है वो जी बिल्कुल ईटीएल कर सकते हैं। मैं भी बता ही रहा हूँ कि ईटीएल के लिए पूरी एक टीम होती है डेडिकेट ईटीएल प्रोसेस के लिए, जो आपकी जो डेटा इंजीनियर्स कहलाते हैं आपके, ये उनका टास्क होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वो डेटा इंपोर्ट भी करते हैं डिफरेंट प्रोसेस से, उसको क्लीन भी करते हैं, ट्रांसफॉर्म भी करते हैं, और फिर तैयार हालत में उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं डेटा साइंटिस्ट के लिए और डेटा एनालिस्ट के लिए, ठीक है।
वेयर हाउस और डेटा लेक के अंदर फ़र्क है इस तरह से कि दो हैं तो दोनों डेटा स्टोरेज, लेकिन एक के अंदर जो आप स्ट्रक्चर डेटा यूजुअली यूज़ कर रहे होते हैं उसके फिर अपनी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। डेटा वेयर हाउस की जो है फीचर्स हैं उसके अपने। लेक हाउस के अंदर आप स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर दोनों तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं, एक ये डिफरेंस है इसके अंदर मेजर। उसके अलावा भी हैं, बट ये जो है वो आप डेटा लेक के अंदर जो है या वन लेक हाउस के अंदर आप स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट का डेटा भी ला सकते हैं, और आप अनस्ट्रक्चर्ड जैसे आपके पास जो है वो फेसबुक से आपके पास आ रहा है डेटा आ रहा है या आपके पास IoT डिवाइसेस हैं उनके रीडिंग्स आ रही हैं आपके पास, तो वो भी आप जो है इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक मेन डिफरेंस तो ये है। उसके अलावा भी वे फीचर्स हैं इसके अंदर। डेटा वेयरहाउस के अंदर आप SQL के जरिए से राइट क्वेरीज भी लिख सकते हैं, जबकि लेक हाउस में नहीं लिख सकते। यानी अगर आपने SQL से फेमिलियर हैं तो SQL के अंदर डिफरेंट वो ऑप्शंस होते हैं कि जी आप एक तो ये है कि डेटा आप जो है वो खाली यानी पुल कर रहे हैं, डेटा को क्वेरी कर रहे हैं, खाली लेकर आ रहे हैं। एक ये है कि डेटा को आप चेंज कर रहे हैं, सही है ना, जिसमें क्या आप टेबल जो है वो टेबल में एडिशन कर रहे हैं, डिलीशन कर रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं। ये डेटा वेयर हाउस के अंदर तो वो आपको अलाउ करता है ऐसा करना, लेक हाउस में नहीं करता आपको अलाउ इस तरह। और इस तरह भी डिफरेंस है, वो जब हम देखेंगे तो फिर उसमें देखेंगे इंशाल्लाह है। लेकिन फिर जी ये सर्विस और पावर बीआई में क्या difference है? साइन अप एज़्योर की सर्विस है। पावर बीआई तो एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, हाँ, खाली डैशबोर्ड नहीं है। पावर बीआई इज अ कंप्लीट सोल्यूशन जिसके अंदर आप डेटा, यानी ये पूरा प्रोसेस जो है ना शॉर्ट उसके अंदर आप जो है वो पूरा परफॉर्म कर सकते हैं। ETL भी कर सकते हैं उसके अंदर आप, उसमें आप जो है वो कैलकुलेशन भी बना सकते हैं और उसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं और उसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है साइन एप्स जो है वो बेसिकली एटलीस्ट डेटा की प्रेजेंटेशन जो है उसके अंदर मौजूद नहीं है। साइन एप साइन, हाँ, उसमें आप दूसरे एनालिटिक्स परफॉर्म कर सकते हैं। और बेसिकली ये आप इसको ये कह सकते हैं कि साइन एप्स एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जो एज़्योर के ऊपर वो है आपका पावर भी यानी एक अलग अलग प्लेटफॉर्म है आपका जो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। ये आप इसको इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नहीं नहीं, साइन एप देखिए, साइन एप आज से एग्जिस्ट नहीं, साइन एप में और बहुत सारे काम है जो आप पावर बीआई के अंदर नहीं कर सकते। जैसे लार्ज डेटा की कंप्यूटेशन है वो आप साइन एप्स एनालिटिक्स के अंदर कर सकते हैं, बट वो पावर बीआई के अंदर नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। तो ये सारी सर्विसेज इंटीग्रेशन के अंदर चलती हैं। आप वहाँ पे साइन एप्स एनालिटिक्स के अंदर आपने डेटा को वो किया, एनालिसिस परफॉर्म किया, उसका रिजल्ट आप पावर बीआई के अंदर दिखा सकते हैं, ये कर सकते हैं इस तरह से। ये सवाल माइक्रोसॉफ्ट खुद भी पूछता होगा जब चीजें लेकर आता है ना, वो सबसे पहले वो खुद से पूछते हैं सवाल कि मैं ये क्यों लेकर आ रहा हूँ, अगर ये उसमें भी हो सकता है तो ये सबसे पहले वो ये सवाल करते हैं। तो इसलिए वो जानबूझ के, आप देखें, वरना अब तक एक्सेल एक ऑब्सोलीट हो जाना चाहिए था, लेकिन एक्सेल अब तक रेलिवेंट है क्योंकि उसमें भी वो फीचर्स ऐड कर रहे हैं, और चूंकि सारे उसी के ही बेबीज हैं तो कोई भी वो यही नहीं चाहेगा कि इसको कोई छोड़ दे। तो उसमें वो अलग फीचर्स रखते हैं, इसमें अलग फीचर रखते हैं, तीसरे में अलग फीचर रखेंगे जो कि सिमिलर, ऐसे नहीं होंगे कि दोनों दो प्रोडक्ट बिल्कुल सिमिलर हो, ताकि यूजर को डिसाइड सोचना पड़े कि भाई मैं ये क्यों यूज करूं जब ये है तो ऑलरेडी। तो ये हमारे मॉडल 7 मॉडल्स हैं। इसमें एक मॉडल हमने इस बैच के अंदर ऐड किया है, वो मॉड्यूल 1 से पहले, और वो क्या है आपका कि जो मैंने बताया कि जी इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप, SQL एंड पाइथन, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो है वो फैब्रिक के अंदर भी इस्तेमाल होंगी। सिर्फ थोड़ी बहुत उनकी शक्ल नाम डिफरेंट होंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही होंगी। तो अगर आपको उनकी बेसिक्स पता है तो फैब्रिक सीखने में मज़ा है, वरना मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आता होगा, लेकिन आपको नहीं आता तो फिर आप बेकार है वो आपके लिए, है ना। चीज़ जो सोल्यूशन, क्या चीज़, क्या प्रीरेक्विजिट्स में आप कह रहे हैं पता होना चाहिए? प्रीरेक्विजिट नहीं है, अब हमने वो खत्म कर दिया प्रीरेक्विजिट ना, हम वो मॉड्यूल ऐड कर दिया है कि अब किसी को आता है या नहीं आता, लेकिन कम अज कम एक्सेल जरूर चलाना आना चाहिए उसको, डेटा एनालिसिस के कॉन्सेप्ट से वो फेमिलियर होना चाहिए। ये प्रीरेक्विजिट हम नहीं छोड़ सकते। या है कोई बिल्कुल नोवाइस यूजर है जिसको नहीं आता है कुछ भी, वो ना आए इस कोर्स के अंदर, सीधी सी बात है, कोई फायदा नहीं होगा उसको। लेकिन हाँ, कम अज कम पावर बीआई ना आता हो लेकिन एक्सेल में पिवट टेबल्स आते हो, डेटा एनालिसिस आता हो, पता हो डैशबोर्ड क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता है, तो फिर आप आ जाए इसके अंदर। उसके लिए फिर हम पहले मॉड्यूल में एक ओवरव्यू देंगे आपको पावर बीआई डेस्कटॉप का, SQL का और आपके पाइथन का।
क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजीज वहाँ पे चल रही है। ETL के लिए ये पूछा गया है ETL कैसे करते हैं, तो खैर ये तो हम कोर्स में करेंगे, लेकिन टूल मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर आपके पास SAS के अंदर डेटा फ्लो Gen 2 के नाम से, जो कि पावर क्वेरी का ही दूसरा नाम है, उसमें हम करते हैं, पाइपलाइन के अंदर करते हैं, डेटा पाइपलाइंस आपको अवेलेबल है उसके अंदर करते हैं। ये क्या पूछा उन्होंने, लेक हाउस एवरी यूजर व्यू द सेम वर्जन ऑफ डेटा एवरी हैज डिफरेंट। नहीं जी, ये है ही सेंट्रल स्टोरेज, तो इसमें अलग अलग वर्जन नहीं होते, एक ही वर्जन है, सब यूजर्स के लिए वही डेटा अवेलेबल है आपको, यही फायदा है इसका। वरना तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता था कि जी हर बंदे को अलग अलग दिख रहा है। तो अच्छा, अब ये टेक्निकल सवाल है ना, ये हम जब कोर्स कर रहे होंगे इंशाल्लाह तो उसके अंदर हम ये एड्रेस कर लेंगे। बहुत सारे इस तरह के तो सवाल है जब आप कोर्स कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम ये एड्रेस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो और फिर उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन आ जाता है इसका जो है आपके फैब्रिक का। और इसके लिए ये बता दूं मैं, जैसे मैंने बता दिया कि ये कोई ऑफलाइन इंस्टॉलेशन नहीं है इसकी, तो आपको कोर्स अगर आप एनरोल हो रहे हैं तो आपको जो है वो इसके लिए साइन अप करना पड़ेगा, क्योंकि सारा कुछ प्रैक्टिस जो है वो क्लाउड के क्लाउड के अंदर ही होगी आपकी। तो इसलिए जो है वो आपको लाइसेंस कोई लेने की जरूरत नहीं है, मतलब ये कि आपको जो है वो साइन अप करना पड़ेगा। और साइन अप के लिए बस ये एक शर्त है कि आपका जो ईमेल आईडी यूज होगा साइन अप के लिए, वो आपका जो है डोमेन वाला यानी वर्क ईमेल आईडी होना चाहिए, फ्री वाला जीमेल हॉटमेल याहू ये एक्सेप्ट नहीं करता। जी कामरान साहब, बिल्कुल करेंगे, यही तो कोर्स का वो है मकसद, वरना एक फायदा क्या। हम कुछ भी अज्यूम नहीं कर रहे कि आपको कुछ भी आता है फैब्रिक के बारे में, ठीक है ना। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक है और उसमें सर्विसेज अवेलेबल है। ये एक इंट्रोडक्टरी लेवल का कोर्स है। तो हमारी अजम्पशन ये है कि आपको, हम तो फैब्रिक से भी नीचे आ रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि आपको पावर बीआई भी नहीं आता, ये हमारी अजम्पशन है, इसलिए हम आपको पावर बीआई भी कराएंगे और फैब्रिक तो कराएंगे ही कराएंगे। तो हमारी अजम्पशन ये है कि आपको कुछ नहीं आता, हमें भी नहीं आता, ये हमें तो आता है जब आपको नहीं आता, ठीक है। तो यही अज्यूम करते हुए हम आपको सारी चीजें बताएंगे, लेक हाउस कैसे क्रिएट होता है, और ये सारा हैंड्स ऑन होगा कि लेक हाउस कैसे क्रिएट होता है, वेयर हाउस कैसे क्रिएट होता है, डेटा आप डिफरेंट सोर्सेज से कैसे उसमें इंजेस्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, आगे उसको मॉडल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, और उसको शेयर कैसे करते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है वो हम इंशाल्लाह करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो गेटिंग स्टार्ट विद लेक हाउस से स्टार्ट करते हैं। अपाची नोटबुक क्या होती है, उसमें कैसे काम होता है, कोड कैसे लिखा जाता है, डेल्टा लेक टेबल्स कौन से। डेटा लेक बेसिकली टेबल का फॉर्मेट है, डेटा लेक जो है वो आपका जो है वो स्टोरेज है माइक्रोसॉफ्ट इसके फैब्रिक के अंदर। डेल्टा लेक जो है वो फॉर्मेट है टेबल का, जो हमने कहा था ओपन सोर्स जैसे हम कहते हैं, पार्क के फॉर्मेट जो होता है वो होता है डेल्टा लेक, ठीक है। इसी तरह फिर इंजेस्ट कैसे करते हैं आप डेटा फ्लो Gen 2 यूज करते हुए, वेयर हाउसेस किस तरह क्रिएट करते हैं, डेटा कैसे उसमें इंजेस्ट करते हैं, आगे वो पूरा फ्लो जो होता है आपका, यानी एंड टू एंड का मतलब ये है कि ए से स्टार्ट करेंगे जी पे खत्म करेंगे, ये एंड टू एंड का मतलब है। तो पूरा सोल्यूशन कैसे आप बिल्ड करते हैं इनटू माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, वो हम देखेंगे। डेटाबेस आपका ऑन प्रेमिस अगर है तो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे आप क्लाउड के साथ, गेटवेज कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं, और फिर वहाँ कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है उसको, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर करें। यहाँ से मैं कंटिन्यू कर लें। स्नैपशॉट तो हो गई, अब ये मार्केट डिमांड और ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये एक रफ सा एस्टिमेट है कि ओवरऑल जो इस वक्त मार्केट के अंदर डिमांड चल रही है, ओवरऑल अगर आप देखें तो जो आने वाले टाइम्स हैं उनके अंदर जो टॉप जॉब्स हैं इस वक्त मार्केट के अंदर फॉर द फ्यूचर एज वेल, उसमें डेटा साइंटिस्ट हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, ये सारे जो जॉब्स हैं इस वक्त वो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। टॉप 5 के अंदर ये फॉल करती हैं सारी की सारी आपकी। अब ये नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, बाद में चेंज भी हो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन है, ये अप्रोक्सीमेटली ये मार्केट शेयर है। बट ये बात तो नंबर कुछ भी हो, लेकिन ये बात फिक्स है कि डिमांड में ये स्किल सेट आपका है इस वक्त। और डिमांड के अंदर भी किस तरह से है कि
मैं ये नहीं कह रहा कि कोई स्टूडेंट है तो डिस्करेज हो, लेकिन अब जो जॉब डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं मार्केट के अंदर वो डोमेन की नॉलेज के साथ मांग रहे हैं। यानी जो आप टाइटल पढ़े अगर, तो वो क्या है आपका फाइनेंस डेटा एनालिस्ट और HR डेटा एनालिस्ट और प्रोक्योरमेंट डेटा एनालिस्ट, ठीक है ना, ये इस तरह से मांग रहे हैं। तो ये जो डोमेन साथ में लगा रहे हैं ना, ये क्या है कि जो प्रोफेशनल्स ऑलरेडी इस वक्त है मार्केट के अंदर, जॉब के अंदर है, वो अगर टॉप अप कर लेते हैं अपने स्किल सेट को, तो वो इस वक्त हाईली इन डिमांड स्किल है आपके डोमेन के हिसाब से। खाली ये और खाली वो भी नहीं चल रहा, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत इस वक्त जो है वो जैसे कह लें आप लीथल कॉम्बिनेशन। कोर्स का ऐसा नहीं है, वो रोड मैप ही है एक तरह से। एज सच मॉड्यूल्स का ऐसा नहीं है, बट हाँ चलिए यहाँ से फिर आगे मैं गले में भी थोड़ा हाँ गले को आराम आ जाए थोड़ा, तो फरहान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे इसको कंटिन्यू करें, बाकी फिर जो क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह। All right, that's great. Thank you so much, Tahir Ali, for giving this wonderful presentation of Microsoft Microsoft Fabric Analytics. And how was it so far? कैसा लगा? काफी नई चीजें सीखने को मिली जी। हमारी ऑनलाइन ऑडियंस वो तो बहुत खामोश बैठे हैं, हमें थोड़ा सा बताएं तो सही जी। ओके जी, ओके, मुदस्सिर कहते हैं जी, जी बताएं जी। जी कामरान। अस्सलामुअलैकुम ताहिर साहब। अच्छा बात। ओके, आई थिंक लेट्स गो। कामरान से पहले सुन लेते हैं और कामरान साहब से फिर राइट साहब से सुन लेंगे। थैंक यू वेरी मच सर ताहिर एंड ऑल टीम। वेरी इंटरेस्टिंग एक प्रेजेंटेशन रही आप लोगों की माशाल्लाह, और एक नई चीज़ सीखने को और समझने को मिली। और आप लोगों ने माशाल्लाह से जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया है, आपने माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के साथ साथ जो है ना पावर BI को भी पढ़ा दिया है, तो मुझे खुशी हुई। तो इंशाल्लाह लेट्स सी आगे देखते हैं कि क्या कोर्स आप लोग किस तरह ऑफर कर रहे हैं। तो थैंक यू। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच कामरान साहब। ये बस हमारे लिए बहुत बड़ी इंकरेजमेंट होती है कि ज़ाहिर है जो हम इनिशिएटिव्स ले रहे होते हैं और उसके ऊपर आपका एक फीडबैक आता है, तो इट रियली हेल्प्स अस टू प्रोवाइड ग्रेट सर्विसेज। जी राइट साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी ताहिर साहब माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ब्रीफ किया है इस छोटे से टाइम में, और बहुत अच्छा से ओवरऑल कवर किया हमने सारे लेवल। और इसमें काफ़ी अच्छा ही लग रहा है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलते हुए मशीन लर्निंग वगैरह की तरफ भी ये चीज़ इसमें नज़र आई है। तो ये अच्छी इसकी इंट्रोडक्शन क्लास थी मेरे हिसाब से, तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी। ये डेटा लेक, डेटा वेयर हाउस, इसके बारे में पता चला कि काफ़ी आजकल डेटा के नाम से बड़े नाम चलते हैं, लेक हाउस, जी वेयर जी जी, हाउस, बिल्कुल। डेटा बाजू का भंडार, डेटा नाम पता होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि पीछे उसकी क्या मीनिंग है, क्या, तो वो ज़ाहिर है फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। नहीं नहीं, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। सो बेसिकली हमारा मकसद भी यही था कि आज जो है वो आपको फेमिलराइज किया जाए नए नए टर्मिनोलॉजी से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप इस फील्ड में हैं तो बाज़-औक़ात आपके कोलीग को अगर कोई चीज पता है और आपको नहीं पता, तो वो समटाइम्स इट बिकम्स अ लिटिल एम्बैरेसिंग एज वेल कि भाई हमें नहीं पता और अगले बंदे को पता है, या मे बी आप उनको भी नई चीजें बता रहे होंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप एक स्टेप अहेड हैं। तो नाउ इज द टाइम टू टेक दिस डिसीजन। एंड यहाँ पे जो है ना एक बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि सर हम अगर कोई डेटा एनालिस्ट या आगे कोई करियर बनाना चाह रहे हैं तो हमारा रोड मैप क्या है। तो ये हमने जो है ना कैटेगराइज किया है। जरूरी नहीं है कि ये वाला जो करियर रोड मैप है ये प्योरली माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक का हो, ये मैं क्लियर करता चाहूं। ये करियर रोड मैप एक डेटा साइंटिस्ट का है। अब उसमें आपको जाहिर है पावर BI भी सीखना होगा, SQL भी सीखना होगा, पाइथन भी सीखनी होगी, आपको फैब्रिक भी सीखना है, आपको OneLake सीखना है, डेटा आर्किटेक्ट सीखना है, डेटा वेयरहाउसिंग सीखनी है, अलग अलग चीजें करनी है आपको। लेकिन वो जैसे होता है ना, जैसे फाइनेंस में एक हायरार्की बनती है कि फाइनेंस एग्जीक्यूटिव,
फिर जो है वो एक जूनियर अकाउंटेंट, फिर उसके बाद अकाउंटेंट, फिर उसके बाद सीनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट के बाद फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर के बाद फाइनेंशियल कंट्रोलर, फाइनेंशियल कंट्रोलर के बाद सीएफओ, फिर फाइनेंस डायरेक्टर। तो वो एक मतलब पूरी फाइनेंस की एक ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की। तो भाई अगर किसी को अकाउंटेंट से लेकर सीएफओ बनना है तो वो क्या स्टेप से जाएगा। तो ये समझें कि अब जाहिर है वो अकाउंटेंट से कोई आईकैप करता है, कोई एसीसीए करता है, कोई एमबीए फाइनेंस होता है, वो उससे कोई ताल्लुक नहीं है उसका। उसका ताल्लुक है कि करियर ग्रोथ मेरी कैसी हो रही है। तो आप इसको इस तरीके, हमने चले माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक का लिख लिया, लेकिन आप इसको इस तरीके से लें कि पहले आपका डेटा एनालिस्ट होना जरूरी है, डेटा स्क्रैपिंग एंड क्लीनिंग करना जरूरी है, वो लेवल 2 आ जाती है। फिर डेटा विजुअलाइजिंग यूजिंग बीआई टूल्स। अब आप जो जो लेवल पे आप पहुंच गए हैं ना, वो आपको खुद को एहसास है कि मैं किस लेवल पे भी काम कर रहा हूं। लेकिन अब आपको यह भी पता है कि मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि बाजों का लोगों को आगे का नहीं पता होता। वो तो फिर जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है वैसे वैसे वो अपने आप को ग्रो करते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपका लेवल 10 तक क्लियर हो तो आप अपॉर्चुनिटी पैदा करें। जब तक आपको वो अपॉर्चुनिटी का पता नहीं होगा कि मुझे आगे नेक्स्ट लेवल कौन सा मेरा लेवल है, तो आप जाएंगे कैसे? क्या आप वक्त का वेट करेंगे कि 10 साल के बाद आ जाए या 15 साल के बाद? नो, यू हैव टू क्रिएट दैट अपॉर्चुनिटी ताकि आपके टारगेट्स क्लियर हो। तो एनीवेज, दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड एज अ। अब बहुत सारे होते हैं जो अपने आप को डायरेक्ट डेटा साइंटिस्ट बोलते हैं कि भाई हम डेटा। आप कहें कि भाई क्या आप ये लेवल 1 से लेकर 9 तक गुजरे हैं प्रॉपर या नहीं, या अपने आप में मुंह में मियां मिट्टू और वो बन गए डेटा साइंटिस्ट प्रॉपर तरीके? क्योंकि यहाँ पे कोई स्टैंडर्डाइजेशन तो है ही नहीं और हम खुद भी सीख रहे हैं। तो बस सीखने सिखाने में जो थोड़ा ज्यादा अच्छा बोल ले तो वही एक्सपर्ट हो गया, ठीक है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है, एक स्ट्रक्चर्ड करियर पाथ है, ये एक प्रॉपर एक करियर रिजीम है। तो हमारा यहाँ पे मकसद ये भी है कि आपको इंट्रोड्यूस कराएं कि करियर पाथ कैसे बनता है एक डेटा साइंटिस्ट का। तो दिस इज व्हाट रियली इज। एंड इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो है वो, जैसे मिसाल के तौर पे ये ईटीएल प्रोसेस में डेटा इंजीनियरिंग का रोल आ जाता है कि जो ईटीएल प्रोसेस करता है वो डेटा इंजीनियर होता है बेसिकली। तो ये इस तरीके के मुख्तलिफ टाइटल्स हैं। ये इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस में जो लेवल्स आते हैं वो हमने शेयर किए। नाउ कमिंग टू द माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, ऑब्वियसली अब आपको मेरे ख्याल से बहुत लाउड एंड क्लियर हो चुका होगा कि ये एक वन टाइम प्लेटफॉर्म है जिसपे सब चीजें आप एक साथ ही एनालाइज कर रहे होते हैं, इंटीग्रेट कर रहे होते हैं सारी सॉल्यूशंस को, और एक ऑर्गेनाइजेशनल वर्कफ्लो बना देते हैं पूरी डेटा का। तो ये हमारी जो है वो, यही हमारी जो है वो लर्निंग आउटकम्स भी हैं कि हम अल्टीमेटली चाहते हैं कि जब आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लें तो ये आउटकम्स हैं जो आपको इंशाल्लाह ताला आ जाएंगी। हाँ, हम इसमें कोशिश करेंगे आगे आपको बहुत, लेकिन आपको भी साथ देना है, आपको भी असाइन। बिकॉज होता यह है कि क्योंकि हम खुद अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, तो बाजों का शुरू में तो बड़ा बड़ा अच्छे तरीके से शौक हो रहा होता है सब चीजें, लेकिन जैसे ट्रेनिंग थोड़ी आगे बढ़ती है तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, तो हमें कमिटेड रहना है उस चीज से। ऐसे नहीं है कि हमें थोड़ा अपना इंटरेस्ट लूज डाउन करना है। इसको आखिर तक करने का मकसद ही यह है कि आपको प्रॉपर एक माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक की टेक्नोलॉजी की आ जाए ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे सकें। तो मैं एक दफा रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ऑनलाइन ऑडियंस को कि काइंडली ये लर्निंग आउटकम्स प्लीज रीड कर देंगे। कैन एनीबॉडी प्लीज वॉलंटियर टू रीड द लर्निंग आउटकम्स? जी फैसल अबू बकर साहब, आप अगर इफ आई मे प्लीज रिक्वेस्ट यू टू रीड द लर्निंग आउटकम्स फॉर मी प्लीज। जी थैंक यू वेरी मच। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है, जी आवाज आ रही है। अच्छा, बिफोर रीडिंग इट आउट लाउड मेरे कुछ सवालात हैं छोटे छोटे से, क्या मैं वो कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, आपने जो ये छोटा सा सेशन बड़ा ब्रीफली बहुत अच्छी तरह डिजाइन किया, बहुत अच्छी तरह डिलीवर किया, वॉइस एनर्जी बहुत अच्छी थी, कंटेंट्स बहुत इंफॉर्मेटिव थे, तो इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमारे लिए इतना जबरदस्त एक ब्रीफ सेशन डिजाइन किया और इसको डिलीवर किया। थैंक यू। अच्छा, मैं चेजअप में होता हूँ और यहाँ पर मैं बीआई देख रहा होता हूँ, तो मेरे छोटे छोटे से सवालात हैं। एक तो ये है कि अगर फर्ज करें मेरे पास तमाम डेटा सोर्सेस है, मेरे पास अगर मेरी कंपनी का 200 GB का डेटा है जो मुझे उसकी डेटा वेयरहाउसिंग करनी है, तो ये इसकी कॉस्ट क्या होगी? नंबर 1। नंबर 2, क्या डेटा लेक एक अलग चीज है, क्या उसके लिए मुझे अलग पे करना है? नंबर 3 ये
कि जितनी भी चीजें मेरे पास ये फैब्रिक के अंदर जाएंगी आएंगी, मेरे यूजर्स देखेंगे, मैं इसके अंदर इंजेक्ट करूंगा, उसमें से पुल करूंगा, उसमें से डेटा विजुलाइज करूंगा, इसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, डेटा अपडेट होगा। तो क्या ये हर चीज के अलग अलग पैसे हैं या कोई बंडल पैकेज भी होता है? तो ये मुझे थोड़ा सा बता सकेंगे आप प्लीज? जी बिल्कुल. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फैसल साहब फॉर ज्वाइनिंग इनटू दिस ओरिएंटेशन एंड इट इज सो नाइस टू हेयर द वंडरफुल फीडबैक एंड once again we are full of gratitude for your appreciation and encouragement. Now coming to the question that you asked, सबसे पहले तो obviously हमें जो है वो कोई भी चीज हम इस तरीके से अगर 200 GB का डेटा है तो क्या चार्जेस होंगे, तो इट बिकम्स अ लिटिल चैलेंजिंग फॉर अस. मे बी अगर हम थोड़ा सा आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल का जो डेटा सेट है उसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो उससे हम बेहतर आपको कॉस्टिंग का जो है वो एक अंदाजा दे सकेंगे, बिकॉज यहाँ पे कस्टमाइज्ड कॉस्टिंग के हिसाब से फिर सारी चीजें चल रही होती हैं. तो वो फिर जाहिर है वील हैव टू स्टडी अ लिटिल बिट ऑफ द बैकग्राउंड, देन वी कैन गिव यू मोर एक्यूरेट आंसर. अच्छा वो मैं अभी, हाँ, तो वो जो है वो अब जो है वो 1 लाख का जैसे आपने कॉन्सेप्ट इसमें कहा कि उसमें जो है वो डिफरेंट सर्विसेज हैं जो कि ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके लिए आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन देने की जो है वो यहाँ पे जरूरत नहीं है. यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक का पर्पस ही ये है कि आप एक दफा सब्सक्रिप्शन फी पे कर दें और उसके बाद ये सारी सर्विसेज ऑटो एक्टिवेट हो जाती हैं और उनको फिर आप यूटिलाइज कर सकते हैं. ये इसी तरीके से है जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 का अगर आप लाइसेंस ले लेते हैं तो उस माइक्रोसॉफ्ट 365 में आउटलुक भी आ जाता है, पावर पॉइंट भी आ जाती है, वर्ड भी आ जाता है, एक्सेल भी आ जाता है. हाँ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा एक्सेल इस्तेमाल होती है और आउटलुक नहीं इस्तेमाल होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी कॉस्ट कोई आप कम कर सकते हैं या निकाल सकते हैं. एमएस ऑफिस 365 तो वो पूरा चार्ज कर लेती है अपने एमएस ऑफिस सूट का. फिर कोई चीज आपको यूज करनी है या नहीं करनी वो एक स्टैंडर्ड अपने हिसाब से कॉस्ट ले रही होगी, और आप बेहतर है कि सब यूज करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो फिर जाहिर है आपकी मैक्सिमम यूटिलिटी हो सकेगी. तो ये 2 क्वेश्चंस हैं जिनका मैंने आपको अभी किया है. इसके अलावा कोई और चीज है जो मे बी इफ यू वांट टू आस्क आई कैन हेल्प यू. मेरा ख्याल है कि फिर हमें, अगर आप अवेलेबल हो, अगर हम किसी वक्त आपस में बैठ के बात कर सकें, मैं आपकी तरफ आ जाऊं या अगर आपका हमारे यहाँ कभी कभी आना होता है तो मैं फिर मैं आई विल बी मोर एबल टू एक्सप्लेन यू. हमें कुछ डेटा वेयरहाउसिंग की तरफ जाना है, कुछ फिर वैसे तो हम बीआई यूज कर रहे हैं एक्सटेंसिवली, लेकिन कुछ चीजें आपको दिखा देंगे, कुछ पूछ लेंगे, कुछ आपको भी आइडिया हो जाएगा डेटा का, हम कौन कौन सी सोर्सेज से चीजें ले रहे होते हैं और उसको फिर किस तरह कुक करके उसमें से इंसाइट्स निकाल रहे होते हैं. तो होपफुली वी विल हैव अ मीटिंग सून एनी टाइम इंशाल्लाह. बिल्कुल बिल्कुल, दैट विल बी दैट इज वन थिंग दैट वी कैन गो फॉरवर्ड, बिकॉज उससे होगा ये कि हम आपको बेहतर और अच्छे तरीके से दे सकेंगे एंड वी कैन वर्क टुवर्ड्स बेटर सॉल्यूशन. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि 2 मंथ्स का फ्री ट्रायल है, तो उसके बाद जो है वो अगर ये एक्सपायर हो जाता है 60 डेज का, तो उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? वो मैंने ये बताया था कि क्योंकि इसके इंडिविजुअल लाइसेंस नहीं है, तो आपका एक तो तरीका ये कि आप एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट करें तो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, फर्दर 60 डेज तक कर देते हैं, अपनी मर्जी होती है करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है. लेकिन इंडिविजुअल लाइसेंस आप बाय नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइजेशन वाले लाइसेंस बाय करें, ठीक है. ये तो मतलब ये है कि प्रैक्टिस ही करनी है 60 डेज के बाद, तो आप ये तो रिक्वेस्ट कर लें एक्सटेंशन, नहीं तो कोई दूसरा अकाउंट बना के ओके. तो यहाँ पे 3 मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं जो कि आप जो है वो कर सकते हैं. एक सिचुएशन तो ये है कि उमूमी तौर पे प्रैक्टिस ये रही है कि अगर आप 60 डेज का आपका ट्रायल खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप ईमेल करके माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक को अपना जो ट्रायल पीरियड है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू ईमेल करके, या मतलब उनसे वहीं पे मतलब वो ऑप्शन एक दिया जाता है कि एक्सटेंड ट्रायल, तो वो आपको इजीली एक्सटेंड ट्रायल करने के लिए वो दे देंगे आपको ऑप्शन, कोई ऐसा इशू नहीं है, वो एक्सटेंड हो जाएगा फर्दर 60 डेज के लिए. तो वो एक्सटेंड हो सकता है सब्जेक्ट टू कि वो आपको प्रैक्टिस मोड के लिए लेकर जाना है. अगर आप इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं और 60 डेज के ट्रायल एक्सटेंशन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली एक जगह पे आके माइक्रोसॉफ्ट कहेगी कि ये ट्रायल हो रहा है या पूरी सोल्यूशन ही एक्टिवेट हो रही है. तो एक तो ये स्टेप है. जी जी बिल्कुल, मैं कर रहा हूँ, उसका कर रहा हूँ. अच्छा, दूसरा जो है वो स्टेप ये है कि एक तो ये हो गया कि 60 डेज के बाद आप एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट कर दें. दूसरा स्टेप ये है कि आप जो है वो उसको जो है वो एक और कोई ईमेल आईडी यूज कर ले और उससे अकाउंट बना ले, विच इज ऑब्वियसली नॉट अप्रोप्रिएट.
बट आप मतलब ये कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा कोई और आपका कोलीग है या कोई और, बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे चीजें चल रही होती हैं, तो आपको डोमेन भी फिर डिफरेंट चाहिए होगा। मतलब एक दफा आपने @abc.com से अगर ले लिया लाइसेंस, तो हो सकता है कि abc.com वाले लाइसेंस के ऊपर एक ही दे वो, अब आपको कोई और @PQR कोई और डोमेन होगी तो उसके ऊपर फिर वो एक और लाइसेंस दे दे, क्योंकि डोमेन स्पेसिफिक वो यूजर बेस नहीं बढ़ाता। पावर बीआई में ये अलाउ हो जाता है कि आप अलग यूजर को भी अगर ईमेल आईडी बना रहे हो, डोमेन सेम है, यूजर अलग है, तो वो दे देगा। लेकिन फैब्रिक में वो ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे चलता है, तो वो डोमेन से चीजों को करके। अच्छा एक ये है, और तीसरा जो है वो ये ऑब्वियसली यही है कि आप जो है वो फिर बस उसकी पेमेंट करें और फिर आगे बढ़ें और उसको जो है इम्प्लीमेंट करें। तो ये 3 चीजें हैं जो कि ऑब्वियसली इनका कर सकते हैं हम। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास एक और क्वेश्चन आया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली वेरी क्लोज टू माय हार्ट, कि सर पोर्टफोलियो बनेगा या नहीं बनेगा या क्या। तो ये डेफिनेटली हमारे पास ये एडिशनल बोनस होता है जिसमें हम पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को, ताकि वो फ्रीलांसिंग के बेसिस पर या फिर जो है वो अपना कोई अगर प्रोजेक्ट कोई लेना चाहते हैं तो उसमें अगर कोई पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो वो हम बना के देते हैं। बिकॉज अब देखें, ये जैसे ये फील्ड बड़ी है ना, तो अब जो है ना ये सीवी वाला कॉन्सेप्ट रिडंडेंट होता जा रहा है। अब सीवी नहीं रही, अब ये रहा है कि भाई आप करते क्या है उसका मुझे हमें लिंक पे शेयर कर दें। और अब तो ऐसी वेबसाइट्स बन गई हैं जिन वेबसाइट का आप लिंक दे देते हैं तो बायोपिक आपकी पूरी उसमें आ जाती है। उन लिंक्स पे आप सारे प्रोजेक्ट्स भी अपलोड कर सकते हैं अपने। हमारे पास यहाँ पे डेटा साइंस की ट्रेनिंग भी होती है अलग से। उस डेटा साइंस में हम जो है वो प्रोजेक्ट्स का डिस्प्ले, मेरे ख्याल से टीचेबल शायद वेबसाइट है, टीचेबल मेरे ख्याल से एक वेबसाइट है जिसमें आप जो है ना वो प्रोजेक्ट्स अपने डिस्प्ले करते हैं और उसका लिंक दे देते हैं, और वो फिर वहीं से जो है ना सारा आपका पोर्टफोलियो बन जाता है। तो यस, डेफिनेटली पोर्टफोलियो विल बी कवर्ड, पर ऑब्वियसली हमारा प्राइमरी फोकस तो यही रहेगा कि माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक में कैसे एक्सपर्टीज लेनी है। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ प्रेजेंटेशन के आखिरी कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो रहते हैं। आई डू अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा टाइम अब आगे बढ़ रहा है, तो हम पहले कुछ रिमेनिंग जो प्रेजेंटेशन के एस्पेक्ट्स हैं उसको कवर कर लेते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चंस को भी एड्रेस कर लेंगे। ओके अच्छा, लर्निंग आउटकम्स फैसल साहब को रिक्वेस्ट की थी मैंने उस वक्त पढ़ने के लिए, लेकिन अगर फैसल साहब आप मे बी अगर मेरे ख्याल से शुरू की 1-2 अगर पढ़ लेंगे तो इट वुड बी एन ऑनर। जी सर, आपका हुक्म सर, आंखों पर मैं पढ़ लेता हूँ। नंबर 1, utilize Fabric's analytics capabilities to extract, transform, and analyze data. And number 2 is develop and implement data-driven strategies to solve business challenges. Third is create compelling visualizations and reports to communicate insights effectively. Fourth is apply advanced analytics techniques to derive actionable insights from data. पांचवा ये है कि optimize business process through the application of analytics within Fabric. And the last is collaborate effectively with teams to integrate analytics solutions into organizational workflows. Thank you so much, Faisal Saab, for this wonderful contribution. Deepest thanks and gratitude. The purpose is obviously कि हम online audience से भी थोड़ा सा engage करते हैं, तो बाजू का उनको request करते हैं just to sort of keep an engagement into the whole presentation. Thank you for your contribution. Okay, so these are the different modules. ये आपने ताहिर साहब ये discuss modules जो हैं सारे already आपने डिस्कस कर लिए हैं सारे। ठीक है, इसमें जो है वो डिफरेंट अपेक्स स्पार्क के बारे में और ओके ऑलराइट, ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जो कि हम कवर कर रहे होंगे इस ट्रेनिंग में, और इनके बारे में ऑलरेडी आपको ट्रेनिंग के दौरान इससे पहले जो ताहिर साहब आपको प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो उसमें चीजें सारी डिस्कस की हुई थी कि कैसे वेयरहाउस के कॉन्सेप्ट्स आपको डिप्लॉय करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि आपको बेसिक से लेकर आगे मतलब लेकर चलेंगे, बिकॉज वी डू अंडरस्टैंड कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि अभी इवॉल्व हो रही हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक फ्रॉम द स्क्रैच टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। अच्छा, इसमें जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक का के जो मेन जो एडमिनिस्ट्रेटर का जो रोल है वो फैब्रिक में कैसे इवॉल्व होगा, उसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कैसे वो एडमिनिस्ट्रेटर फैब्रिक को चलाएगा, तो उसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्स जो दिए जाते हैं या राइट्स दिए जाते हैं
डिफरेंट यूजर्स को, तो वो कैसे मैनेज होंगे, तो उसके बारे में भी पूरा डिस्कस किया जाएगा। फैब्रिक की सिक्योरिटी, मतलब इन सेंस के एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है या उसके सिक्योरिटी फीचर्स हैं, उसको कैसे जो है वो डिप्लॉय किया जाएगा। ये सारी चीजें जो कि ऑब्वियसली इस ट्रेनिंग में कवर की जाएंगी। इसके साथ साथ वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं जो हम ऑब्वियसली अपनी ट्रेनिंग के साथ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 100% जॉब एंड बिजनेस ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, विच मींस कि हमारी सारी ट्रेनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड होती हैं। जो इंडस्ट्री में काम हो रहा होता है उसी से रिलेटेड हमारा करिकुलम अपडेट होता है और हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे होते हैं। सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से मिलेगा इस ट्रेनिंग का। अगर आप किसी मेंबरशिप बॉडी से बिलोंग करते हैं तो उसमें सीपीटी के आवर्स होते हैं जो आपको हर साल सबमिट करने होते हैं, तो आप इस ट्रेनिंग को सीपीटी आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं, बशर्ते कि ऑब्वियसली उसको फिर आप डिप्लॉय भी कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो फिर आप क्लेम कर सकते हैं सीपीटी आवर्स। इसके साथ साथ हम आपको एलएमएस की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करेंगे जिसका एक्सेस आपको 12 मंथ्स तक रहेगा। ये हमारी तरफ से एक वैल्यू एडेड सर्विस है, क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि 2 महीने में जो ट्रेनिंग हो रही है सारी शायद आप ना ग्रास्प कर पाए, आपको टाइम लगे थोड़ा सा चीजों को सीखने में, तो अब आपके पास आगे भी पूरे 12 महीने होंगे जिसमें आप चीजों को डिप्लॉय करने में आप रिकॉर्डिंग से रेफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये ट्रेनिंग ऑनलाइन भी है और ऑन कैंपस है, जैसे आज डेमो हो रहा है, तो आप जो है वो आईटी सेंटर हमारा बना हुआ है, लैब्स बने हुए, वहां पे आके ट्रेनिंग ले सकते हैं गुलशन इकबाल में, बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने कराची में, या फिर आप ऑनलाइन जूम के थ्रू भी ले सकते हैं। ये यूएक्सएल के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। यूएक्सएल इज अ फिनटेक ट्रेनिंग फर्म एंड कंसल्टेंसी इन टूर्स विद IFA UK for Power BI training program. We are registered with Sin Technical Education, Vocational Training Authority. We are also affiliated with Trade Testing Board, Government of Sin. We are also we've been the members of FPCCI and KCCI, Karachi Chamber of Commerce and Industries. अच्छा, इसके साथ साथ this is my humble profile. My name is Farhan Shahid Qazi, as I informed earlier. I'm an ACCA member and I hold BSc Applied Accounting degree from Oxford Brookes UK, and I've been abroad for about 10 years, and since 2019 I'm running this UXL organization effectively and introducing different consultancy solutions and training solutions. Along with me is Tahir Ali, who is the lead effective trainer of this training program. He's Microsoft certified, and along with that, he's also got 16 years plus experience of working in industry and providing trainings as well. ये हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ MOUs हैं जो हो रहे होते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो ये हमारा वेन्यू सेंटर है जहाँ पे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जा रही होती हैं, और इसके साथ साथ ये हमारी डिफरेंट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हैं, जिसमें हमारी लास्ट ट्रेनिंग एक निबाफ में भी हुई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, और इसके साथ साथ और भी डिफरेंट KPMG तासीर हादी में भी हमारा वर्कशॉप्स हुए हैं डिफरेंट कैपेसिटी बिल्डिंग के, और इसके साथ साथ जो है वो ये हमारा एंग्रो में वर्कशॉप हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स भी हमारे हो रहे होते हैं, जिसमें हम जो है वो क्लाइंट की साइट पे जाके उनको कस्टमाइज ट्रेनिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, और हमारे रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल पर भी हो रहे होते हैं। ये हमारा LMS का सरफेस है। ये रिकॉर्डिंग्स आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं, नहीं तो ये पूरा देखें, जैसे कि आपने देखा कि इसको प्ले का बटन प्रेस करेंगे तो ये पूरा Day 1, Day 2, Day 3 वाइज आपको पूरा रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिल जाएगा। जो लाइव सेशंस हो रहे होंगे वो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं इजीली। ये हमारे डिफरेंट क्लाइंट्स हैं जहाँ पे हमने ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की हुई हैं, और ये पब्लिक सेक्टर के क्लाइंट्स हैं, ये हमारे प्राइवेट सेक्टर के क्लाइंट्स हैं, और ये हमारी डिफरेंट रिकॉग्निशंस हैं गवर्नमेंट। मैं थोड़ा सा क्विक इसलिए हो रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली वी टू अंडरस्टैंड कि अब चीजें जो है वो आगे जो है वो हम कवर कर लें। अच्छा, ये बहुत ही नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है कि गवर्नमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जो सर्टिफिकेट्स हम जो देते हैं इंडोर्स, वो QR कोड बेस्ड है। तो आप QR कोड से स्कैन करेंगे सर्टिफिकेट को, और इजीली जो है ना वो आपका गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएगा और वेरीफाई कर देगा सर्टिफिकेट का, आपका नाम और आपने कौन सा कोर्स किया, वो सारी डिटेल्स। मतलब अब ये नहीं है कि रिकॉग्नाइज करने के लिए फिर आपको या कंफर्म करने के लिए फिर आपको गवर्नमेंट ऑफिस में विजिट करना पड़े या लेटर लिखना पड़े, आप QR कोड से सारी चीजें कर सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी माशाल्लाह QR कोड ड्रिवन हो गई है। अच्छा, इसके साथ साथ नाउ कम्स दी स्पेशल ऑफर। आर यू ऑल रेडी? स्पेशल ऑफर हो जाए या छोड़ दें? जी, हमारी ऑनलाइन इतनी खामोश है तो फिर ठीक है, छोड़ देते हैं। इसी का इंतजार है। नहीं, इसी का इंतजार है। इसी का इंतजार, सरप्राइज का इंतजार है। चले ठीक है, डन हो गया जी। ओके, सो नाउ कम्स अ स्पेशल ऑफर फॉर यू ऑल, एंड रिवीलिंग इट
as I click the button, and first of all, obviously take admission and upskill yourself with different जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें 24 आवर्स की ब्लेंडेड लर्निंग है, गवर्नमेंट का ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड का सर्टिफिकेट है, LMS की रिकॉर्डिंग से जो प्रोवाइड की जा रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है जो कि मैंने मिस की जब मैं जॉब करता था। मतलब अब मैं जॉब नहीं करता, ऑब्वियसली आई हैव माय ओन बिजनेस, लेकिन जब मैं जॉब करता था तो मैं चाहता था कि मेरे पास कोई व्हाट्सएप एक्सेस हो जिसमें मैं व्हाट्सएप पे कोई भी सवाल पूछूं तो मुझे उसका जवाब मिल जाए और मेरा मसला हल हो जाए। क्योंकि बाजों का बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो आप यूट्यूब पे नहीं फाइंड आउट कर सकते या चैट जीपीटी में नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो ये लाइफ टाइम आपको, एक दफा आपने माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक का ट्रेनिंग ले ली तो आप हमारे पास लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आ जाएंगे। और उसके बाद अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है डेटा से रिलेटेड या फैब्रिक की इंप्लीमेंटेशन में, अगर आप थोड़ा सा गाइडेंस लेना चाह रहे, करेंगे आप खुद, लेकिन हम आपको सिर्फ गाइड कर देंगे, क्योंकि वो फिर कंसल्टेंसी में आ जाता है जिसमें हम खुद भी करके दे देते हैं। लेकिन एज फार एज आप अगर खुद इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो तो आप जो है वो कुछ सवालात पूछोगे तो उसमें हम आपको लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ आवर ऑब्वियसली कम्युनिटी। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो नाउ कम्स the special offer. Previously the training was 12,500 per month and 22,000 lump sum fee, लेकिन आज आपको स्पेशल 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, which means it's just 11,200 per month and 19,800 for 2 months per participant। ये हमारी फीस है जिसमें आपको जो है वो ये पूरा पैकेज पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। और इस ऑफर की, स्पेशल ऑफर की जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2024 है। 3 PM को ऑब्वियसली ये ऑफर एंड हो जाएगी और उसके बाद ऑब्वियसली हमारी ऑफर वापस 12,500 एंड 22,000 2 महीनों की जो फीस है उस पर चली जाएगी, जो कि भी इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हम चाह रहे हैं कि आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड करें उसमें आप सीखें भी सही और आपको हम एक अच्छा इकोसिस्टम दें। मेन मकसद है कि आपको एक अच्छा इकोसिस्टम मिले जिसमें हम लर्न करें, ग्रो करें और कम्युनिटी हमारी बढ़े डेटा एनालिस्ट की और डेटा साइंटिस्ट की। क्लास टाइमिंग्स जैसे कि अब मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे क्लासेस होंगी 7 PM to 8:30 PM। हमने एक ऐसा टाइम रखा है जिसमें ऑब्वियसली ऑफिस 5 या 6 बजे तक ऑफ हो जाती है और उसके बाद 1 घंटा आने का कम्यूट व्हाटएवर, तो हमने 7 to 8:30 रखा है। ये हमने स्पेशली इसलिए प्लान किया क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का ये फीडबैक आता है कि सर वीकेंड्स पे तो बिल्कुल वो हम फैमिली का टाइम होता है और बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, तो एक ही साथ जो है वो ऑफिस के साथ हमारी ट्रेनिंग भी हो जाए, तो ताकि वीकेंड फिर हमारी रिलैक्स हो, हमें कोई टेंशन ना हो उस चीज का। तो वो इसलिए हमने जो है वो ट्यूसडे थर्सडे, और ये ट्रेनिंग 5 नवंबर 2024 से इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो जाएगी और ये टोटल 24 आवर्स की ट्रेनिंग है। इन 2 मंथ्स इंशाल्लाह ताला ये कंप्लीट होगी। एडमिशन फॉर्म का लिंक आपसे थोड़ी देर में अब चैट बॉक्स में शेयर भी कर दिया जाएगा और आपको व्हाट्सएप मैसेजेस पे भी कल तक ये लिंक्स शेयर कर दिए जाएंगे। आप पेमेंट्स ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट के थ्रू भी कर सकते हैं, इजी पैसा के थ्रू भी कर सकते हैं और आप जैज कैश के थ्रू भी कर सकते हैं। और टू फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, क्योंकि इवॉल्व कर रहा है ये पूरा एरिया, तो आप जो है वो हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि नई नई जो ट्रेनिंग्स आ रही हैं, नए नए जो इनिशिएटिव्स आ रहे हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। So with that, I would really like to thank you all for your precious time, and I hope कि आपका जो टाइम है वो यूजफुल हुआ। यहाँ पे हुआ या नहीं हुआ? टाइम यूटिलाइज, जी हमारे ऑनलाइन ऑडियंस, टाइम यूटिलाइज हुआ या आपको लगा कि नहीं सर ये तो हम इतना मुश्किल से आए थे और पता चला आखिर में कोई नई चीज भी नहीं थी? अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं ये बहुत नई चीज थी और बहुत इंटरेस्टिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, that's great, thank you so much once again। एक अगर मैं प्लीज रिक्वेस्ट, अगर अपनी कैमरास अगर खोल दें तो वी कैन टेक अ क्विक पिक्चर और हम जो है वो उसको एक जो है वो एक ब्यूटीफुल मेमोरीज में कन्वर्ट कर दें, बिकॉज आजकल की टेक्नोलॉजी के एरा में तो ऐसा हो गया कि मैं एक सुपर स्टोर में जाता हूँ और सुपर स्टोर में मुझे अचानक आके स्टूडेंट हमें मिलते हैं और कहते हैं सर वो हम तो क्या वो आके सर हमने आपको देखते हैं क्लास में, और मैंने कहा मैं तो नहीं देखता आपको, आप मुझे देख रहे होते हैं, तो कुछ ऐसा सिस्टम करें कि मैं भी आपको देख सकूं। तो वो जो है वो इट वुड बी वंडरफुल टू सी यू ऑल। थैंक यू सो मच मुदस्सिर साहब एंड अली मुर्तजा साहब एंड कामरान साहब फॉर शेयरिंग योर पिक्चर एंड वीडियो ऑब्वियसली। और हम जो है वो यहाँ पे बाकी पार्टिसिपेंट्स भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर प्लीज अगर ओपन कर देंगे तो इट वुड बी वंडरफुल टू हैव यू ऑल हियर। एंड let me just request you all कि एक दफा thumbs up कर दें and we'll take a quick screenshot
ये कैसे होगा स्क्रीनशॉट प्रिंट? ओके, थम्स अप. ऑल राइट, डन. 1 2 3 गो. All right, so I've taken the picture and I'm saving it. I hope it is saved now. Save हो जाएगी automatically. फिर बाद में हो जाएगी. All right, that's great. So nice of you to join us here into this orientation, and I really look forward to welcoming you next week, inshallah ta'ala, into this training program with lot of energy, with lot of enthusiasm and motivation to learn a new skill and convert it into our career growth strategy. क्योंकि करियर की भी एक पूरी ग्रोथ की एक स्ट्रेटेजी बनानी होती है हमें कि आगे हम करियर में कैसे ग्रो करेंगे, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बेनिफिट देंगे. तो इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं कि हम अपना ग्रोथ प्लान बना सकें आगे ट्रेनिंग का भी. तो इंशाल्लाह ताला आपसे बिल्कुल मुलाकात रहेगी. द फ्लोर इज ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस. कोई भी क्वेश्चन है अगर तो वी आर अवेलेबल. एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? सब कुछ इतना अच्छा हो गया कि कोई सवाल नहीं है? नहीं, बस ये था कि ये फिफ्थ ऑनवर्ड यानी 5 नवंबर से आप लोग स्टार्ट ले रहे हैं इसको. तो इसमें मैं ट्रैवलिंग पे हूँ, तो 10th ऑफ रिटर्न बैक मैं हो रहा हूँ, 10 या 15 कुछ इस तरह से. क्या होगा, किस तरह से कवर करूंगा मैं, या तो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग? देखें, बिल्कुल इसमें जो है वो दो चीजें. एक तो हमारे ज़ाहिर है आप ऑनलाइन सेशन अगर ट्रेवल भी कर रहे हैं तो जूम के थ्रू कनेक्ट करके ऑनलाइन सेशन टेम्परेरीली जो आप पीरियड ट्रेवल कर रहे हैं उसमें ऑनलाइन भी ले सकते हैं. नंबर 1. नंबर 2 ये होगा कि ये सेशंस रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, तो ये जो शुरू के जो 1-2 सेशंस होंगे, क्योंकि वो शायद एक ही हफ्ता है जिसमें आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो आप रिकॉर्डिंग LMS के थ्रू देख सकते हैं. और फिर बाकी सब फिजिकल, और उसमें अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो जब आप रिटर्न बैक करेंगे तो उन क्वेश्चंस पिछले सेशन से पूछेंगे, तो ऑब्वियसली टीम विल बी अवेलेबल है जो कि आपको गाइड कर देगी. तो वो इंशाल्लाह ताला इस हो सकता है. That's it. Thank you so much once again, and may you all have lot of success in your careers, and अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबी दे. इंशाल्लाह ताला राब्ते में रहते हैं, and इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है आप सबसे. थैंक यू. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.